जो हम लास्ट टाइम कर रहे थे। मैंने स्लाइड्स अपलोड कर दी हैं, अगर आपने देखी हो तो स्लाइड्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। स्लाइड्स में मैंने कुछ चेंजेस किए हैं जो कि पहले, ठीक है, कंटेंट के लिहाज से मेड सम चेंजेस। जो नोट्स मैं स्लाइड्स के ऊपर लिख रहा था तो मैंने वो स्लाइड्स के अंदर प्रॉपर्ली इंटीग्रेट कर दी, ठीक है, ताकि आपको वो चीज़ें क्लियर हो। तो ये सारी जो डिस्कशन है आप देखेंगे तो ये स्लाइड्स चेंज हो चुकी हैं और होपफुली दे आर बट रीडेबल। मैं ये ज़रूर कहूँगा, मैं दोबारा रिपीट करूँगा कि इवन दो ये स्लाइड्स पे मैंने टॉपिक कवर किया हुआ है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे रिविजन का। मेरी रिकमेंडेशन और सजेशन ये है कि आप लोग मतलब दिस इज ऑलमोस्ट मैंडेटरी, ये किताब जो मैंने रिकमेंड की है उसके चैप्टर्स को देखें और उसके अंदर जो एग्जांपल्स दी हुई हैं उन्हें 80 मेगा 3 to 8 पी के हिसाब से इम्प्लीमेंट करें। हर हर चीज़ की 2-2 3-3 एग्जांपल्स आप ज़रूर करें, ठीक है। जी वैश कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक, तो इसमें किसी का सवाल है मौजूद? हम यूआर्ट कर चुके हैं, हमने ये डिस्कस किया था कि सीरियल कम्युनिकेशन जो है प्रोसेसर्स की मतलब दूसरे डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेशन है, जो कि सीरियल भी हो सकती है और पैरेलल भी हो सकती है। और हमने ये डिस्कस किया था कि सीरियल कम्युनिकेशन के काफ़ी सारे फ़वाइद हैं, रादर पैरेलल कम्युनिकेशन की काफ़ी सारी शॉर्टकमिंग्स हैं जिनको सीरियल कम्युनिकेशन जो है वो केटर करता है। और हमने ये डिस्कस किया था मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि 80 मेगा 3 to 8 पी के अंदर हम फ्रेम फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेम फॉर्मेट को हम इसलिए चेंज करेंगे क्योंकि जिस डिवाइस से हम बात कर रहे हैं अमूमी तौर पे उस डिवाइस का जो फ्रेम फॉर्मेट होगा वो फिक्स्ड होगा, ठीक है। ये बिल्कुल इसी तरह की बात है कि हम ये कहें कि एक कोई शख्स जो है वो मल्टीपल लैंग्वेजेस बोल सकता है, और तो वो किसी से बात करेगा तो वो उसकी लैंग्वेज में बात करेगा। इसी तरीके से वी कैन से कि द 80 मेगा 328 पी ये जो माइक्रो कंट्रोलर है, और बाय एक्सटेंशन आर्डुइनो या नैनो, मतलब आर्डुइनो ऊनो या आर्डुइनो नैनो की बात करें जिसके ऊपर भी ये चिप लगी हुई है, तो दे कैन कम्युनिकेट विद अ नंबर ऑफ डिवाइसेस यूजिंग सीरियल कम्युनिकेशन। डिफरेंट फ्रेम फॉर्मेट्स होंगे, तो वो जो कनेक्टिंग डिवाइस होगी उसका फ्रेम फॉर्मेट जो है वो फिक्स्ड होगा, और आपने क्या करना है कि अपने सिस्टम को कॉन्फ़िगर करना है फ्रेम फॉर्मेटिंग के लिए, ठीक है। अब फ्रेम खाली खाली फ्रेम जो है दैट इज नॉट द ओनली थिंग दैट शुड बी कंसिस्टेंट। एक बात तो क्लियर है ना कि दोनों जो डिवाइसेस जो आपस में बात कर रही हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फ्रेम शुड बी द सेम, यानी इसका फ्रेम फॉर्मेट सेम होना चाहिए। कोई और ऐसी चीज है जो उनकी सेम होनी चाहिए, कोई बताएगा? एक तो फ्रेम फॉर्मेट हो गया, कोई और चीज ऐसी जो उनको सेम होनी चाहिए? जी क्लास, किसी कोई नहीं? बता दूं तो ना बताऊं क्या आगे चलो? सुन भी रहे हैं कि सब लोगों ने? मेरा भी माइक म्यूट सर तो नहीं बता है? दें सर। हम बता देते हैं, ठीक है जी। The next thing, the other thing which has to be the same has to be the speed, ठीक है। तो अगर आप दो चीजें आपस में बात कर रही हैं तो दे शुड बी टॉकिंग एट द सेम स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम जाएं, हमने ये सारी कॉन्फ़िगरेशन देखी, हमने ये देखा कि ये आप देख लें कि इंटरप्ट्स को सेट करने के लिए ये रजिस्टर है। फ्रेम के लिए मैंने यहाँ पे टाइटल भी चेंज कर दिया फ्रेम, ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है बॉड रेट, द स्पीड एट विच यू आर कम्युनिकेटिंग, ठीक है जी। ये जो चीज़ है ये कंसिस्टेंट होनी चाहिए, ठीक। नाउ इसका फॉर्मूला ये आपको, ये एक रजिस्टर है यू बी आर आर, ठीक है।
इसके 12 बिट्स हैं, इसमें आपने वैल्यू सेट करनी है। लेकिन जो वैल्यू है वो इसमें से एक तो ये भी देख लें कि जो लो है उसमें 8 बिट्स हैं और जो हाई है उसमें 4 बिट्स हैं। इसकी जो वैल्यू होगी UBRR की, ये डिटरमिन करेगी कि आप जो है वो किस बॉड रेट पे बात कर रहे हैं। उसका फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम देखा था, जब थोड़ी डिटेल में देखेंगे, ठीक है? तो थोड़ा सा ये देख लें। तो एक दफ़ा उजाम आपने यानी कि कहा था बता दें, तो ये आपको दो बातें समझ आएगी। एक तो हमारा फ्रेम रेट सेम होना चाहिए, सेकंड चीज हमारा बॉड फ्रेम फॉर्मेट सेम होना चाहिए, और दूसरी चीज है कि हमारा बॉड रेट सेम होना चाहिए। तो ये समझ आ गई बात आपको? जी समझ आ गया। तो ये बेसिकली यहाँ पे हमारा ये UBBR का जो है ये रजिस्टर है, और ये रजिस्टर जो है ये डिटरमिन करेगा हमारा फ्रेम रेट। अब यहाँ पे देख लें कि हमारे पास, अगर आपको याद हो कि जब हमने बात की थी स्पीड के वाले से, मैं पीछे जाता हूँ ताकि हम लोग को क्लियरली याद हो जाए। I'm going back to this slide. ये देखिए, तो 80 USART के कितने मोड्स हैं? नॉर्मल, एसिंक्रोनस, डबल स्पीड एसिंक्रोनस, एंड देन सिंक्रोनस मोड है, ठीक है, जिसके अंदर वो मास्टर या स्लेव हो सकता है, ठीक है? अगेन, नॉर्मल एसिंक्रोनस, डबल स्पीड एसिंक्रोनस है, और फिर सिंक्रोनस मोड है जिसके अंदर वो मास्टर एंड स्लेव है, ठीक? तो कमिंग बैक टू दिस स्लाइड, हम ये देख लें कि डिपेंडिंग ऑन इफ आई एम ऑन एसिंक्रोनस नॉर्मल मोड, तो मैंने बॉड रेट किस तरह सेट करना है। एसिंक्रोनस डबल स्पीड पे मैंने अपना बॉड रेट कैसे सेट करना है, और सिंक्रोनस मास्टर मोड में मैंने कैसे करना है। अगर मैं सिंक्रोनस स्लेव हूं तो फिर मैंने कुछ भी नहीं करना, ठीक है? नाउ हमारे पास जो इंफॉर्मेशन दी जाएगी, हमें जो बताया जाएगा वो बताया जाएगा इन टर्म्स ऑफ बॉड रेट, और हमने बॉड रेट को इस फॉर्मूले के तहत या इस फॉर्मूले के तहत या इस फॉर्मूले के तहत हमें कन्वर्ट करना है। सो ऑन इनटू UBRR, और जब हमारे पास वैल्यू आ जाएगी तो हम उसको इस रजिस्टर के अंदर डाल देंगे वो वैल्यू। तो अगर हम उस वैल्यू को इस रजिस्टर में डालेंगे तो हमारे पास क्लोज टू दैट बॉड रेट अचीव होगा। मैं क्या कह रहा हूँ? क्लोज टू दैट बॉड रेट, ठीक? तो अब ये देख लें कि ये हाउ दैट वर्क्स। अगर आप एसिंक्रोनस नॉर्मल मोड पे काम कर रहे हैं तो ये तीनों प्री स्केल्स इस्तेमाल हो रहे होंगे। दैट इज व्हाई वी आर डिवाइडिंग दिस बाय 16। अगर आप डबल स्पीड पे काम कर रहे हैं तो आपके ये दो प्री स्केल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, और अगर आप सिंक्रोनस मास्टर में काम कर रहे हैं तो आपके सिर्फ ये वाला प्री स्केल इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है? तो आपके पास यू हैव एन ऑप्शन ऑफ यूजिंग ऑल थ्री प्री स्केल्स। मतलब ये डिपेंड करेगा आपकी ऑपरेटिंग मोड में, एसिंक्रोनस नॉर्मल है या डबल स्पीड है या सिंक्रोनस मास्टर, ठीक? तो ये बात समझ आ गई है? इसमें कोई कोई भी बात, कोई समझने वाले परेशानी वाली बात तो नहीं है? नहीं सर, नहीं आपको है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये आएगी कि आपने इस डिवाइस के साथ कनेक्ट करना है, इस डिवाइस का बॉड रेट है 9600। तो आपने क्या मेक श्योर करना है कि अगर आप एसिंक्रोनस नॉर्मल मोड में काम कर रहे हैं, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऑब्वियसली जब मैंने एग्जाम्स के आपके रिजल्ट देखे, आई नो इट शुड बी वेरी ऑब्वियस, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब एग्जाम्स के आप रिजल्ट देखते हैं तो लगता है कि लोगों को बिल्कुल क्लियर नहीं है। अगर आपको आता है कि जी डिवाइस से कनेक्टेड है, ठीक है, एंड दैट डिवाइस इज वर्किंग एट 9600 बॉड रेट, और ये डिवाइस जो है ये आपकी प्रोसेसर के साथ कनेक्टेड है और इसकी बॉड रेट 9600 है, तो आपने फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे 9600 रखना है। आपके 80 मेगा की जो क्लॉक होगी, इसकी जो क्लॉक है उसकी वैल्यू यहाँ रखनी है, ठीक है? और मल्टीप्लाई बाय 16 टू बॉड, और फिर होल को माइनस कर लें उस चीज के साथ, ठीक है? तो ये काम करना है। आई होप इट्स नॉट, इट इज नॉट रॉकेट साइंस, बट आई होप इट्स नॉट टू डिफिकल्ट टू comprehend or understand.
ठीक, अभी तक मेरे साथ हैं? अब जब आप यहाँ पे बॉड रेट की वैल्यू डालेंगे तो आपके पास यूबीबीआर की वैल्यू आएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कई दफा जब आप यूबीबीआर की वैल्यू निकालेंगे तो दिस वैल्यू इज नॉट गोइंग टू बी ए होल नंबर, दिस इज गोइंग टू बी अ रियल नंबर। इससे क्या मतलब होता है? हेरा शाहिद मौजूद है? जी, आज की क्लास में हेरा शाहिद मौजूद है? यस सर। होल नंबर और रियल नंबर में फर्क पता है क्या होता है? यस सर। तो बता दूंगी। तो होल नंबर में 0 इंक्लूड होता है? होल नंबर में 0 इंक्लूड होता है? सब चलो मतलब बता, कि रियल नंबर में और मुझे बताया रियल नंबर में और इंटीजर में क्या फर्क होता है? प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव से रियल नंबर एंड रियल नंबर कौन बताएगा? कोई है? रियल नंबर आप सर रियल नंबर में डेसिमल वैल्यूज होती हैं, इंटीजर्स में नहीं होती हैं। ठीक है जी, उसमें डेसिमल वैल्यूज होती हैं रीच, थैंक यू, और इंटीजर में नहीं होती हैं। हेरा समझ आ गई आपको? यस सर। ठीक है, तो बेटा आप if you're passing out as an engineer and somebody asks you what the difference between an integer and a real number is, then you should immediately know। ठीक है, नाउ मुझे ये बताएं कि रियल नंबर मैं स्टोर कर सकता हूँ यूबीआरआर के अंदर? कैन आई स्टोर रियल नंबर्स हियर? नो सर। नो। तो आपको प्रॉब्लम समझ आ गया? तो हमारे पास फिर एक फिनोमेना है which is known as baud rate error, which means क्योंकि होगा ये कि इवेंचुअली मैं इसके अंदर डालूंगा क्या? मैं इसमें एक रियल नंबर डालूंगा। क्या डालूंगा? रियल नंबर डालूंगा, और वो रियल नंबर जो है वो दैट, तो अगर मैं उस रियल नंबर के साथ उस रियल नंबर को यहाँ पे डालूंगा इस जगह पे और बॉड रेट कैलकुलेट करूंगा, तो दिस विल नॉट बी द सेम बॉड रेट जो यहाँ पे आया था या जो मैंने ओरिजिनली इस्तेमाल किया था। ये क्लियर है ना? मैंने इस बॉड रेट को इस्तेमाल किया, आई गॉट ए वैल्यू फॉर यूबीबीआर विच इज अ रियल नंबर। मैंने उसको राउंड ऑफ किया, ठीक है, राउंड ऑफ करने के बाद आई गॉट अ न्यू नंबर विच इज द राउंडेड नंबर। अब उस राउंडेड नंबर की बुनियाद पे एक बॉड रेट मेरा जो है मेरा एरिया प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो वो बॉड रेट क्या होगा? ये राउंडेड नंबर, राउंडेड वैल्यू ऑफ यूबीआर आर एंड उसके अगेंस्ट एक बॉड रेट। तो इसका मतलब है कि इस बॉड रेट में और उस बॉड रेट में थोड़ा सा फर्क होगा। ये बात अगर किसी को समझ नहीं आई तो मुझसे भी पूछ सकता है कि क्या मतलब क्या है, मैं इसकी एग्जांपल देके बता सकता हूँ। हाँ जी, कि सबको समझ आ गई? फातिमा और ज़ोहरा मौजूद हैं? जी फातिमा, आप मुझे मैसेज तो नहीं कर रही? कौन जी? माइक, हाँ जी बताएं। फातिमा, समझ आ गई है नहीं समझ आई? अफनान, समझ आ रही है? मौजूद हैं? हाँ जी, माइक सबके खराब है, क्या चक्कर है? बोलते क्यों नहीं है? Anyways, समझ आ रही है नहीं समझ आ रही? समझ आ रही है, ठीक है जी। When we configure the baud rate on our controller, we want it to match the device we are communicating with, ठीक है। The values of required UBR are often real numbers, however we can only store integers। तो ये baud rate error cause करता है। The baud rate error percentage can be calculated as follows, ठीक है। तो baud rate का जो error है वो इस तरह कैलकुलेट किया जाएगा कि जो आपने UBRR कैलकुलेट की है, ठीक है, उसके बाद
आपने जो एक्चुअल यूबीआरआर इस्तेमाल किया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डेटा शीट द बॉर्डर एरर कैन नॉट एक्सीड 0.5%, ठीक है, तो आपका एरर जो है वो 0.5% से ऊपर नहीं हो सकता, ये याद, ठीक है। तो इन द डेटा शीट, अच्छा बाय द वे ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपको ATmega328P में ये पूरी की पूरी एक लिस्ट दी हुई है जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि कौन कौन सा जो है वो बॉर्ड रेट किसके साथ मैच करता है, ठीक है। अगर आप लोगों ने डेटा शीट खोल के देखी हो, मुझे आई होप कि आप देखते रहे होंगे, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं ये पेज 241 ऑनवर्ड्स, ये इंफॉर्मेशन आप अगर जब सीरियल कम्युनिकेशन करें किसी चीज़ के साथ, तो लेट मी जस्ट सी इट 241, ये देखें, ये एरर रेट दिए हुए हैं कि अगर आप किस फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे हैं तो कौन सी बॉड रेट, ठीक सही है सर। ठीक है। इस पे आप देखें कि 16 मेगाहर्ट्ज पे भी ऑपरेट कर सकते हैं, तो 16 मेगाहर्ट्ज पे आप देखें कि अमूमी तौर पे ये कॉलम देखें, ये pretty safe with this exception or maybe these three, ठीक। so coming back to the slide, some applications, अच्छा ये भी याद रखें कि some applications require very accurate baud rate, यानी कि आप उसमें बिल्कुल भी एरर नहीं होना चाहिए, उस केस में it has been determined that a 0% error rate can be achieved using frequencies divisible by 1.84 megahertz, ठीक है, 8432 exactly। तो कुछ कॉमन फ्रीक्वेंसीज जो हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, दे कैन बी दीज, आई कैन हैव 7.3728 मेगाहर्ट्ज या 11.059, इनको मैं इस्तेमाल करूंगा तो आई विल गेट 0% एरर रेट, एंड ऑब्वियसली दिस इज, ठीक है, तो आप ये देख लें, ये देख लीजिएगा, यू कैन वर्क इट आउट। तो ये कुछ एग्जांपल है इसमें बॉड रेट एरर हमने कैलकुलेट किया हुआ है, यहाँ पे बॉड रेट निकाला है और यहाँ पे हमने एरर निकाला, ठीक है। तो हमने सारे राउंड डाउन किए हुए इसके अंदर, दैट्स द एक्सपेक्टेशन। और ये देखें कि हमारे पास बॉड रेट की वैल्यू आई 259.41, 259.41 मैं स्टोर नहीं कर सकता, तो 259 में मैं राउंड डाउन कर रहा हूँ ऑलवेज, तो व्हेन आई डू दिस थिंग आई गॉट 0.158, 0.162, 1.77, 9.4, ठीक है, ये परसेंटेजेस आई हैं। इन परसेंटेजेस की इंपॉर्टेंस क्या है, what is the importance? According to the data sheet, baud rate error cannot exceed 0. यानी कि अगर आप एक डिवाइस से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उस डिवाइस की एग्जैक्टली वही baud rate है, ठीक, और वो जो baud rate है उसका और आपकी डिवाइस में, यानी आपके AVR में और उस डिवाइस के अंदर जो baud rate का डिफरेंस है, यानी इसका जो एरर परसेंटेज है, दैट कैन नॉट एक्सीड 0.5%, ठीक है। ये आपने याद रखना है, क्योंकि सर ये क्यों हो सर? सकता है देखें, उसके बाद आप इस बात की गारंटी नहीं दे रहे कि ये देख लें कि रिलायबल कम्युनिकेशन है, ये है ना स्पीड ऑफ सेंडिंग डेटा एंड स्पीड ऑफ रिसीविंग डेटा। अगर लेट्स से एक चीज जो है वो 9600 बॉड रेट पे काम कर रही है, मैं एक एक्सट्रीम एग्जांपल देता हूँ, और आप जो है वो 2400 बॉड रेट पे बात कर रहे हैं, तो वो जिस रेट पे एक्सपेक्ट कर रहा है पैकेट का अराइवल, और वो जिस रेट पे पैकेट ट्रांसमिट करेगा, दैट इज नॉट गोइंग टू बी सिंक्रोनस विद यू। तो अगर आपका जो AVR है वो प्रोड्यूसर है एंड इट इज लेट्स से प्रोड्यूसिंग आउटपुट at 2400, right? The consumer is expecting the input to be at 9600. So the electronics is not going to work and it's not going to, मतलब it's not going to generate an error, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग आपने भेजा कुछ और होगा, उसको समझ कुछ और आएगी।
सही है सर। समझ आ रही बात? तो लेट्स से कि Yes, sir. स्पीड डिफरेंस में जो टॉलरेंस है ना, जो बर्दाश्त है हमारी इन द लेट्स से इन द वेरिएशन इन बॉड रेट, दैट इज 0.5% एरर बिटवीन द टू। तो जाहिर सी बात है कि हमारा हमारा अंदाजा ये है कि क्योंकि मेरा जो लेट्स से कि इसकी मिसाल दे लेते हैं, ये क्या है? सो दिस स्टार्टेड विद ये ले लें, ये वाली बी, ठीक है। तो डिवाइस है जो हमारे एवीआर से कनेक्टेड है, राइट? उसकी बॉड रेट है 9600 उसकी बॉड रेट है, राइट? हमने क्या किया कि अपने यूबी आरआर के अंदर वैल्यू डाली, लेकिन हमने यूबी आरआर के अंदर 64.104 नहीं डाला, हमने यूबी आरआर के अंदर डाला है 64, ठीक है, 64 डाला है। डिवाइस हमारे साथ बात कर रही है 9600 बॉड रेट पे, और मैंने क्या वैल्यू डाली यूबी आरआर के अंदर 64। तो ये फॉर्मूला देख लें, ये वाला हम कर रहे थे ना, ये वाला। तो इसका फॉर्मूला क्या है? 16 into 64 + 1, अभी देख लेते हैं। और बाय द वे ये था क्या हमारे साथ, हम लोग 10 मेगाहर्ट्ज पे काम कर रहे हैं, ठीक है। बाय द वे 10 मेगाहर्ट्ज डिवाइड बाय 16 is 62500 हम सीधा यही कर लेते हैं काम कि ये वैल्यू निकाल के और 62500 के साथ डिवाइड कर लेते हैं। तो यूबी आरआर हमने निकाला था कितना? हमने जो राउंडेड वैल्यू थी, सॉरी, हमने कहा था राउंडेड वैल्यू हमारी है 64, ठीक है। तो 65 हो जाएगा जो हम इस्तेमाल करेंगे। तो इफ आई गो टू कैलकुलेटर एंड लेट्स से हम ये कहते हैं कि जी 6 क्या था, मिलियन डिवाइड बाय 16, ठीक है, ये आ गया 62500, ठीक है, डिवाइड बाय 65। तो अब ये देखिए कि ये बॉड रेट क्या आया है मेरा। इनफैक्ट मेरा एक जीरो मिस हो गया, तो चलेंगे 10 पर। तो हमारा बॉड रेट क्या आ रहा है? 961538। तो मेरा जो एवीआर है वो एक्चुअली 9615.38 बॉड रेट पे ऑपरेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं एक्चुअली ऑपरेट कर रहा हूँ, तो व्हाट आई विल बी वर्किंग ऑन एक्चुअली, मेरी ये डिवाइस है एंड दिस इज वर्किंग एट 9600 बॉड रेट, ठीक है। एंड हमने क्या निकाला था वैल्यू, और इसकी बॉड रेट होगी 9615.38, ठीक है। तो आप इसको भी देख सकते हैं कि जी 15.38 कैरेट है, लेकिन ये देख लें कि दिस इज नॉट एग्जैक्टली द सेम बॉड रेट, लेकिन हम एज्यूम कर रहे हैं कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ टॉलरेंस। तो जब भी मैं डेटा प्रोड्यूस करूंगा तो दिस विल बी एट दिस बॉड रेट, और जब ये डेटा प्रोड्यूस करेगा इट विल बी एट दिस बॉड रेट, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन ये वाली होगी, ठीक है। उसकी वजह ये है कि आई एम ऑलवेज गेटिंग दिस सॉर्ट ऑफ रियल नंबर आर्टिफैक्ट, ठीक। So that's the difference. So by the way, अगर आप देखेंगे तो इसका भी error rate जो है वो 0.162 आएगा। You can actually replace this thing here. तो यानी कि 15.38 divided by 64, ये देख लें तो ये भी आना चाहिए 15.38 divided by 64. Yeah, it's not really same. 64 नहीं, sorry, 96. 15.38 divided by 9600.
ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये ऑलमोस्ट यही वाला एरर रेट आ गया, यानी कि जो हमें यहाँ नजर आ रहा है। यस सर। तो ठीक है, तो दिस इज द एरर रेट। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि आप उस एरर रेट पे, यानी कि आपको ये एरर ना हो। ठीक है, तो दिस देयर मे बी अ शॉर्ट क्वेश्चन विद रिगार्ड्स टू दैट इन योर एग्जाम। बाय द वे नेक्स्ट वीक क्विज, और उससे नेक्स्ट वीक भी क्विज कर लेंगे। ठीक है, क्विज कोशिश करता हूँ कि आपको एक असाइनमेंट रीडिंग असाइनमेंट दे देता हूँ, फिर आप क्विज कर लेंगे। ठीक है, तो ठीक है जस्ट सर। रिमाइंडर। अब चले जल्दी से एग्जांपल्स। तो हम ये देख चुके हैं, हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैंने बॉड रेट एरर लास्ट टाइम डिस्कस नहीं किया था। तो आपने बॉड रेट सेट करना है, फ्रेम रेट सेट करना है, ट्रांसमीटर और रिसीवर को इनेबल करना है, और अगर आप इंटरप्ट बेस्ड चल रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, ये तो हम देख चुके थे। मेरे ख्याल आगे ट्रांसमिशन एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक, एक एग्जांपल हम ये देख लेंगे। इनिशियलाइजेशन हम देख चुके हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये इनिशियलाइजेशन हुई भी है। ठीक है, the following code example shows a simple USART transmit function based on polling the data register। ठीक है, पोलिंग कर रहे हैं UDRE को, हम लोग यहाँ पे इंटरप्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे। ठीक है, तो when using frames with less than 8 bits, the USART 0 has to be initialized before function can be used. In the assembly code, the data to be sent is assumed to be stored in register 17 in this example। ठीक है, इस एग्जांपल के अंदर हम assume कर रहे हैं कि जो डेटा हमने स्टोर किया है वो R17 में पड़ा हुआ। सॉरी, ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे हम ये कर रहे हैं कि UCS-R0A को देख लें कि वो एम्प्टी हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक, तो एम्प्टी हुआ ट्रांसमिट बफर, जब वो हो जाएगा तो हम इधर आ जाएंगे, जंप करेंगे टू USART ट्रांसमिट इनफैक्ट, और अगर नहीं होगा तो हम स्किप करेंगे। ठीक है, तो स्किप करके तो इधर आ जाएंगे, और हम ये कर रहे हैं, ये UCS-R0A जो है ये मेरा कंट्रोल रजिस्टर है। ठीक है, और मैं ये मेक श्योर कर रहा हूँ कि ये जो UDRE की बिट है, if you don't remember, you can very quickly go back and look at this। UCS-R-A है और ये वाली बिट। ठीक है, UDRE 0। If UDRE is 1, the buffer is ready to receive data। लेकिन अगर 0 होगा तो फिर हम उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इस UCS-R-A को, ये बिट नंबर 5 को देख लें। ठीक है, तो गोइंग बैक टू द प्रोग्राम, ताकि जस्ट टू हैव सम कॉन्टेक्स्ट, कि जब तक UCS-R-A 0A की UDRE जो है वो 0 है तो हम यहीं रहेंगे। जब वो सेट हो जाएगी तो हम जंप करके इधर आ जाएंगे और क्या करेंगे कि R16 जिसके अंदर डेटा पड़ा हुआ है वो इधर डाल देंगे। ठीक, लेट मी जस्ट करेक्ट दिस, इसमें लिखा हुआ है R16, ये गलत। ठीक है, ये मैंने चेंज किया, ये R16 है। So the data that is to be sent is assumed to be stored in register R16। तो R16 को हमने UDR0 में डाल दिया। UDR0 जिसका डेटा रजिस्टर, जैसे ही मैंने डेटा यहाँ पे डाला है तो वो डेटा क्या हो जाएगा, इमीडिएटली ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, एंड बाय द वे हमारी assumption ये है कि इट्स नॉट 9 बिट्स, इट्स 8 और लेस द वैल्यू। ठीक है, क्योंकि अगर 9 बिट होगी तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, किसी को याद है? 9th बिट हमें कहाँ डालनी पड़ती है, किसी को नहीं याद? चलो नहीं याद तो मसला नहीं, आप लोग रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा पिछली। ठीक है जी, ये सी में ये एग्जांपल है, ये भी सी में भी हम ये कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे व्हाइल लगाया हुआ है, एंड वी आर वेटिंग इन दिस लूप इंडेफिनिटली टिल दिस कंडीशन इज मेट, और फिर हम क्या कर रहे हैं, डेटा जो है वो UDR0 में डाल रहे हैं। दिस आर नॉट वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा आइडिया पता लग गया कि हम अगेन यहाँ पे
RxC का इंतजार कर रहे हैं। ठीक, अगेन RxC क्या चीज थी, दोबारा जाके देखेंगे जल्दी से। RX0 जो है, RxC0 जो है वो है you start to receive complete flag. This flag is set if there is an under data in the buffer. ठीक है, तो जब आपका इसकी वैल्यू 0 होगी then it's ready to receive. Coming back to this example, ये receiving की example है। जब तक ये set है 0 है तो ये यहीं रहेगा, जब सेट हो जाएगा तो यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, हम अज्यूम करेंगे कि UDR0 के अंदर डेटा आ गया, ठीक है, और हम क्या करेंगे इस वैल्यू को R16 में डाल देंगे। जब इस वैल्यू को हम R16 में डाल देंगे तो ये पता क्या करेगा कि UDR0 को जो है ये empty भी कर देगा। empty से मुराद है कि it will set a flag which will tell the system कि UDR0 has been read। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है, ये सी के अंदर एग्जाम्पल है, तो ये देख लें। अब लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल व्हिच आई बिलीव वाज फ्रॉम अ क्विज। ये क्विज था या पार्ट ऑफ अ सेशन। सवाल ये था कि एन AVR चिप इज कनेक्टेड टू एन LED या LEDs, टू LEDs, switches and a computer hyper terminal. सही, साथ के साथ बात में भूल जाऊंगा। जिस शक्ल में ये सवाल आया था वो इस तरह से था, an AVR chip is connected to LEDs, switches and a computer hyper terminal. तो LEDs जो है वो पोर्ट A पे कनेक्टेड है। ये एग्जांपल है फ्रॉम दिस इज एन एग्जांपल फ्रॉम 80 लेट्स से 80 मेगा 16 की एग्जांपल है, लेकिन यू कैन स्टिल अंडरस्टैंड व्हाट दिस एग्जांपल इज डूइंग। ठीक है, तो conceptually you'll understand it. So AVR chip is connected to LEDs, switches and a computer hyper terminal via port A. ये पोर्ट A के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, सो ये पोर्ट A के साथ, स्विचेस जो हैं वो पोर्ट B के साथ, और हाइपर टर्मिनल जो है ये सीरियल पोर्ट पे। Whenever the AVR starts, it must send a yes to the computer screen, यानी कि हाइपर टर्मिनल पे। तो इसकी शक्ल हाइपर टर्मिनल समझते हैं ना सब लोग क्या है? यस सर। आर्डिनो लगा हुआ है, ये आपके साथ में कोई लैपटॉप जो है वो लगा हुआ है, उसके ऊपर जो है ये कनेक्टेड है। तो आपने क्या करना है कि जब भी AVR स्टार्ट हो, इट मस्ट सेंड द YES। बाय द वे YES जो है ये कितने पैकेट, तुम आपके ख्याल में कितने पैकेट्स हैं ये? YES जी, मुतीब मौजूद हैं आप क्लास में? यस सर। मुतीब ये कितने पैकेट नजर आ रहे हैं आपको? सर 12। नहीं, 3 पैकेट्स हैं। इट विल सेंड अ Y, क्योंकि पैकेट हमारे पास क्या है, द फ्रेम में डेटा का साइज क्या है, हमारे पास डेटा का साइज है 9 से 5। हम अज्यूम कर रहे हैं कि हम 8 इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 8 में तो एक कैरेक्टर जाएगा, Y जाएगा एक पैकेट में, E जाएगा दूसरे पैकेट में, S जाएगा तीसरे पैकेट में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, बात समझ आ रही है? यस सर। आप ये प्लीज, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये इस तरह की चीजें आपको इमीडिएटली क्लियरली नजर आनी चाहिए। ठीक है, तो कंप्यूटर स्क्रीन वन से, तो यहाँ से जैसे ये स्टार्ट होगा तो फौरन ये करेगा, ये यहाँ भेजेगा। आफ्टर दिस स्टेटस ऑफ द स्टेटस शुड बी, अच्छा आफ्टर दिस, इसके बाद कॉमा
स्टेटस ऑफ द स्विचेस शुड बी ट्रांसफर टू द कंप्यूटर कंटिन्यूसली। यानी कि मतलब ये है कि अगर स्विचेस जो हैं वो कितने स्विचेस हैं, 8 स्विचेस हैं, तो अगर 4 ऑन है और 4 ऑफ है तो ये सीक्वेंस जो है ना वो ये भेजेगा। ठीक है, तो जैसे ही कंप्यूटर आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो सबसे पहले काम उसने क्या करना है कि वाई भेजना है, ई भेजना है, एस भेजना है। उसके बाद उसने क्या करना है कि स्टेटस देखना है। जब भी स्विच का स्टेटस चेंज हो तो वो स्विच की वैल्यू जो है वो वहां पे भेज दें। फर्ज करें कि मैंने स्विच एक ऑन कर दिया एक और, तो फिर ये भेज दो। अगर मैंने स्विच एक और ऑफ कर दिया तो ये भेज दो। ठीक, at the same time anything typed on the hyperterminal should reflect on the LED, any character कह लो। ठीक है, ये थोड़ा सा सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये क्योंकि टू वे कम्युनिकेशन है ना, तो जब भी कोई कैरेक्टर टाइप हो, लेट्स से मैंने ए टाइप किया, सर तो ये ब्लिंक करेगी, एलईडीज ब्लिंक करेंगी? अगर मेरी 8 एलईडीज हैं तो वो उसका एस्की कोड जो है वो यहाँ पे आएगा। इतना क्लियर नहीं है, ठीक है, लेकिन असल में दिस इज वाज अ कंटिन्यूएशन ऑफ समथिंग जो स्टूडेंट्स को उस वक्त समझ आ गई थी। व्हाट इट वाज जो मुझे याद आ रहा है वो ये था कि उसका एस्की कोड यहाँ पे ब्लिंक करता है। सही है सर। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, आर्टिकुलेटेड नहीं है, मैं इसको थोड़ा बेहतर आर्टिकुलेट कर दूंगा, लेकिन ये तो चलो मैं एग्जाम में मौजूद हूँ ना, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन फॉर यू, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल फॉर डिस्कशन राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्योंकि हम लोग इस वक्त फोकस हमारा सीरियल कम्युनिकेशन पे है, ये मुझे याद पड़ता है कि मैं एक क्लास को जब पढ़ा रहा था तो हमारे पास कुछ बेसिक एग्जांपल्स थी जो मुस्तकिल लेके साथ चल रहे थे। तो हमारे हर क्विज जो था वो बिल्ड कर रहा था ऑन दैट। आपको अगर समझ आ रही मेरी बात, यानी कि उनके 5-6 क्विजेस भी हुए थे, तो हर क्विज जो है वो पिछले क्विज के ऊपर बिल्ड कर रहा था। तो ये फिर मैंने हर बात रिपीट नहीं कर रहा था उसको। ये मैंने यहाँ पे इसलिए शो किया ये सवाल, क्योंकि ये सवाल इस शक्ल में आया था, इस पैराग्राफ की शक्ल में आया था। तो अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि ये इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये हमें समझ नहीं आ रहा, तो उसका फिर कहता है कि आप इसको ब्रेक डाउन करें। ठीक है, तो इसको ये मैं अब जो सवाल लिखता हूँ इस तरह से लिखता हूँ। ठीक है, पहले मैं इस तरह से लिखता था, स्टूडेंट से पढ़ा ही नहीं जाता था। अब मैं इस तरह लिखता हूँ, ये कौन सा ज्यादा आसान है आपके लिए पढ़ना? सर ये सेकंड वाला। सेकंड वाला ज्यादा आसान है। तो ये इससे परेशान नहीं होना कि इसमें 10 पॉइंट्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ये भी देखिए मेंशन किया कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एज सर डिवीजन हमेशा चीज़ों का सामना आती है, कोई बड़ा टास्क उसको डिवाइड करते हैं। हाँ बिल्कुल 100% ऐसी है बात। अनफॉर्चुनेटली ये है कि स्टूडेंट्स जो है वो ऑब्जेक्टिवली एग्जाम में नहीं करते। ठीक, और साथ में मैंने यहाँ पे लिख दिया कि सी एंड डी शुड, सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक कंटिन्यूइंग ऑल द टाइम। तो ये पूरा प्रोग्राम जो है वो बहरहाल देख लेते हैं, मुझे अब याद नहीं आ रहा ये प्रोग्राम है, हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन ये बाय द वे दिस इज एन एग्जांपल विद 80 मेगा 16 ए के ऑब्वियसली वी यूजिंग पोर्ट ए। लेकिन अगर मैं इस एग्जांपल में से पोर्ट ए हटा के पोर्ट डी कर दूं, हम देख लेते हैं। तो आई कैन retrofit it to, let's see if we can fit it to 80 मेगा 320। लेकिन in terms of concept you should understand it। ठीक है, हम डी इसलिए इस्तेमाल नहीं करें, मेरा ख्याल PD1 जो है हमारा वो इज सीरियल पोर्ट उसके ऊपर। एनीवेज, तो ये तो उसकी डायग्राम हो गई कि PD1 पे बिल्कुल सीरियल था इसका। और ये स्विच 8 बिट्स इनपुट कर रहे हैं, जब वो इनपुट आती है तो 8 बिट आउटपुट भी हो रही है और मैं यहाँ भी भेज रहा हूँ। तो मेरा प्रोग्राम ये वाला काम पहले करे, यानी कि वाई भेजने वाला काम और फिर ई भेजने वाला काम और एस भेजने वाला काम सबसे पहले करेगा, क्योंकि जैसे ही मैंने इसको ऑन किया तो उसने ये काम करना।
उसके बाद क्या करेगा कि जो यहाँ पे स्विचेस की वैल्यू होगी वो वहां भेजेगा, और यहाँ पे डिस्प्ले कुछ नहीं होगा, सॉरी, तो ये यहाँ भेजेगा और यहाँ से जो चीज आएगी वो यहाँ। हम लोग इसको लेट्स से कि यही आपकी असाइनमेंट कर लेते हैं कि आप इसका कोड लिखें, जिसमें इसकी जगह हम यहाँ पे एलसीडी लगा लेते हैं, ठीक है, वी कैन डू समथिंग लाइक दैट एंड सी हाउ दैट वर्क। सही है सर। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोग करें खुद एंड देन वील सी। ठीक, ये असेंबली का कोड है। अब ये तो पोर्ट ए इनपुट आउटपुट हमने सेट करनी, हमें ये काम करना होगा। अगर आप पूरा कोड लिख रहे हैं तो आपने स्टैक पॉइंटर इनिशियलाइज करना है। ठीक, सर ये तो फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं जो इनिशियलाइज करता है स्टैक पॉइंटर को? अगर आपने बनाया हो सकता है कि मैं आपसे ये कहूँ कि एक फंक्शन बनाएं, क्योंकि हम इम्प्लिसिटली नहीं समझ रहे क्या है। अमूमन ये होता है कि मैं एग्जाम में एक टास्क ये देता हूँ कि एक फंक्शन बनाएं जो इन चीज़ों को इनिशियलाइज करे स्टैक पॉइंटर सही है समेत। सर। फिर ठीक मैं है सर। आगे हो सकता है कि प्रोग्राम आपको कहूँ और वहां पे मैं आपको कहूँ कि यू कैन कॉल योर इनिशियलाइजेशन प्रोग्राम। अब इसका फायदा पता है क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि अगर फर्ज करें कि आपने इनिशियलाइजेशन के अंदर कोई गलती की है कोड में, लॉजिकल गलती या कोडिंग एरर, राइट, कोडिंग एरर में थोड़ा सा मैं आप समझ लें कि थोड़ा लिहाज करता हूँ नंबर हूँ, लॉजिकल एरर होगा तो हो सकता है नंबर कट जाए, लेकिन उससे ये नहीं होगा कि, लेकिन अगर आप उस वाले फंक्शन को अपने मेन प्रोग्राम में कॉल करेंगे तो वहां पे मैं कोई नंबर नहीं काटूंगा। ठीक है सर। बात समझ आ गई? अगर आप उसको कॉल तरीके से कर रहे हैं। ठीक है सर। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि कई स्टूडेंट्स, मैंने कल भी शायद मेंशन किया था, वो क्या करते हैं, इसी तरह का आया था कि मैंने कहा कि मेक अ फंक्शन कॉल इनिट ऑल, इनिशियलाइज ऑल, और मैंने बता दिया कि इसमें ये कर दें, ये इनिशियलाइजेशन कर दें जो आपने एक्सक्यूज मी यूआर्ट की वैल्यू सेट की है, जो आपने एडीसी की वैल्यू सेट की है, ये सारी चीजें मैं पहले करवाता हूँ। फिर मैं कहता हूँ कि उन सब एक इनिशियलाइज ऑल का फंक्शन बनाएं जिसके अंदर वो सारी चीजें इनिशियलाइज हो रही हूँ उस तरह से। और फिर मैंने उनको कहा कि जी अब आप उसको उस फंक्शन को मेन में इस्तेमाल करें। तो स्टूडेंट्स ने क्या किया कि मेन के अंदर भी दोबारा से वो सारी चीजें भी लिखी, ये सारा मवाद भी लिखा और इनिशियलाइज ऑल को भी कॉल कर रहे हैं। नहीं सर, टाइम वेस्ट है। टाइम वेस्ट के अलावा इट्स इडियोक्रेसी, बेवकूफ़ी है। जब आप फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो आप यूं क्यों कर रहे हैं? अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं एंड ऑब्वियसली नंबर भी कटवा रहे हैं। नंबर कटवा रहे हैं बिकॉज यू आर टेलिंग मी दैट यू डोंट अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ कॉल। और एक और चीज भी है कि अगर आपने कोई गलती की है वहां पे, कोई लेट्स से लॉजिकल एरर, तो फिर मैं उसके भी आपको यहाँ पे भी फिर क्रेडिट दूंगा ना दोबारा से। बहरहाल कमिंग बैक टू दिस थिंग, दिस इज स्टैंडर्ड इनिशियलाइजेशन। और ये देख लें कि ये यहाँ से पता लग गया कि Also, यार ये sir, मेरी इनपुट से है। सर हमें कोड में कमेंट्स लिखने जरूरी हैं? आप कमेंट्स? अगर मैं कहूँ कि कमेंट्स लिखें तो फिर लिखें, ठीक है ठीक सर। है, इट विल डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। तो एग्जाम्पल के अंदर मैं आपसे रिक्वायर करता हूँ, ठीक है, आपको कई दफ़ा मैं कहता हूँ कि उर्दू में कमेंट्स लिखें। बहरहाल R16 जो है वो इनेबल ट्रांसमिट, ये देख लें, ये तकरीबन उसी तरह से काम कर रहा है जो हमने, ये मैं डिस्क्लेमर लगा दूंगा कि ये मैंने बाद में ऐड किया था किसी पॉइंट पे एग्जांपल डिस्कस करने के लिए, ठीक है। और आप ये देख लें कि हमने UCSR C में 8 बिट नो पैरिटी 1 स्टॉप बिट। और फिर आप ये देख लीजिएगा कि अगर हम ये हेक्स वैल्यू UBRR के अंदर डाल रहे हैं तो we can achieve 96 baud rate at whatever frequency we are working on right now, ठीक है। I think this was 16 megahertz। इसमें कुछ चीजें मिसिंग है, मैं इसको थोड़ा सा बेहतर कर दूंगा। बहरहाल आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको पता होगा ये क्या करना है। बहरहाल ये मेरी इनिशियलाइजेशन होगी। ये मेरा एक फंक्शन है, ऑब्वियसली मुझे नजर आ गया कि ये एक फंक्शन है एंड वेयर इज दिस फंक्शन? दिस फंक्शन इज हियर। लेट्स लुक एट दिस फंक्शन। ये क्या कर रहा है? ये भी हम देख चुके हैं ये क्या कर रहा है। जब तक UDRE की वैल्यू जो है वो 0 है तो ये इधर जंप करता रहेगा, और जब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी
तो ये जंप लगा के इधर आ जाएगा, और इधर आके इसने क्या करना है कि जो डेटा R17 में पड़ा है उसको वो डेटा रजिस्टर में डाल रहा है, यानी कि ट्रांसमिट कर रहा है। तो R17 में हमने क्या डाला है, पहले Y डाला, ठीक है, Y डाला तो ये जंप करके इधर आ गया। इधर आके इसने क्या किया कि ये इनिशियली तो वेट नहीं करेगा, फॉरन R17 को इधर डाल देगा, यहाँ पे रिटर्न करके ये वापस आ जाएगा इधर, ठीक। तो हमारे 3 साइकिल्स लैप्स कर गए। उसके बाद ये जाएगा इधर, ये भी हो जाएगा, उसके बाद दोबारा इधर जाएगा और फिर इधर आएगा। अब हो सकता है कि Y जो है अभी तक ट्रांसमिट हो रहा है, तो ये जो वेट होगा ना हमारा, ये वेट किस चीज का है, वेटिंग फॉर Y टू ट्रांसमिट। जब Y की ट्रांसमिशन खत्म हो जाएगी तो ये क्या करेगा कि R17 में क्या पड़ा है, E पड़ा है, E को UDR में डालेगा, आउट इधर आ गया वापस। अब ये जा रहा है, इतने में हमने R17 में S डाला, ट्रांसमिट में आ गया। अब हम किसका इंतजार कर रहे हैं, सर क्या एम्प्टी हो जाए? E का। हाँ, हम E का इंतजार कर रहे हैं कि E चला जाए और फिर S, ठीक है। तो ये चला गया। अब ये आपको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि इवन दो दिस इज एन एग्जांपल इन फॉर 18 मेगा 16, बट द कोडिंग सीक्वेंस and logic is going to be exactly the same for Arduino या 80 सही है मेगा सर। 320। ओनली थिंग इज कि ये UCS RA की बजाय ये हो जाएगा 0A मेरा ख्याल है, और UDR ये है UDR 0 है मेरा ख्याल है, ठीक है। तो इनके नाम 19-20 फर्क हैं। अगर आप देखें, हाँ, तो ये UCS R0A 0C 0B है, ठीक है, ये UDR 0 है। So these are the minor changes that you have to take into account, ठीक। तो कहाँ गया जी हमारा एग्जाम्पल, तो ये हमारा तो एक काम हो गया। हमारा मेन अभी हमने देखा नहीं कि मेन की तरह। अच्छा, ये हो गया ट्रांसफर। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे आ गए। ये क्या कह रहा है कि इनफैक्ट ये यहाँ से लेके यहाँ तक, मैं इसको क्लियर करता हूँ। तो ये मेरा एक इन्फिनिट लूप है, मैं यहाँ से जंप कर रहा हूँ एंड आई एम गोइंग हियर, ठीक। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अच्छा, अगर मैंने कोई चीज, अब दिस इज रिमेंबर दिस थिंग, ये हम कोड देख चुके हैं। ये मैं इंतजार कर रहा है कि एम आई रिसीविंग समथिंग, वेयर एम आई रिसीविंग इट फ्रॉम। बाय द वे, एक सेकंड आप खामोश रहिएगा। उदाम हुजैफा मसूद मकसूद, हुजैफा मकसूद मौजूद हैं? हुजैफा मकसूद, जी जी, आर यू देयर? हुजैफा मकसूद आज एब्सेंट है, ठीक है। हिरा, आप मौजूद हैं? हिरा शाहिद, Yes, sir. हाँ जी, सवाल मैंने क्या पूछा था? मैं आपसे सवाल सिर्फ ये है कि मैंने सवाल क्या पूछा था। तो आपने ये पूछा था कि ये किस चीज का वेट कर रहे हैं? हाँ, किस चीज का वेट कर रहा है? चलिए बता दें, किस चीज का वेट कर रहा है? ये जवाब पता है या नहीं पता कि हम आपका खामोशी से इंतजार करें? जल्दी बता दें क्योंकि हम रिकॉर्ड भी कर रहे सर हैं। आप बता दें। जी, ये सीरियल कम्युनिकेशन पे इनपुट का वेट कर रहा है। इस साइड पे मेरा कंप्यूटर लगा हुआ है, ठीक है, ये मेरा कंप्यूटर है, ये मेरा AVR है,
ये दोनों बात कर रहे हैं, ठीक है, ये TX है इसका, TX है ये, और ये इसका RX है। ये जो यहाँ भेज रहा है वो TX है, और ये यहाँ से जो आ रहा है ये इसका RX पे आ रहा है। तो हम इंतजार कर रहे हैं कि वहां से कोई डेटा तो नहीं आ रहा। जब तक वहां से कोई डेटा नहीं आएगा हम लोग यहाँ पे स्टक रहेंगे, स्टक नहीं रहेंगे, सॉरी। ये करेगा क्या? ये कह रहा है कि स्किप इट इफ सेट। तो अगर डेटा आएगा तो मैं इधर आऊंगा, नहीं आएगा तो मैं स्किप करूंगा, ठीक है। तो मैं फर्ज करें मेरे पास डेटा नहीं आया, मेरे पास कोई डेटा नहीं आया फ्रॉम द कंप्यूटर, तो मैं जंप करके इधर आ जाऊंगा और मैं क्या करूंगा कि सॉरी, अगर डेटा नहीं आया तो मैं, अगर डेटा मेरा आया है तो मैं इधर आ जाऊंगा, अगर मैं डेटा नहीं आया तो मैं इधर जाऊंगा। तो लेट्स सी व्हाट वी डू। लेट मी जस्ट क्लियर दिस। हाँ, तो ये पेन ले लिया। जब मेरा डेटा नहीं आएगा तो मैं इधर जाऊंगा, ठीक। आई विल गो हियर, ये स्किप करूंगा अगर मेरा सेट होगा। तो ये स्किप नहीं है तो आई विल गो हियर, यानी कि मेरे पास डेटा कंप्यूटर से कोई नहीं आया। जब कंप्यूटर से मेरे पास कोई डेटा नहीं आया तो मैं जंप करके यहाँ पे आ जाऊंगा, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि देखूंगा कि मेरा ट्रांसमिट तो नहीं कोई हो रहा। जैसे ही मेरा ट्रांसमिट की बफर खाली होगी तो मैं पिन ए पे जिसपे मेरी स्विचेस लगी हुई हैं उसको R17 से कनेक्ट करूंगा, बोला उसका डेटा R17 में डालूंगा, और फिर R17 का डेटा जो है मैं UDR में डालूंगा। एंड व्हाट विल आई डू, आई विल ट्रांसमिट व्हाटएवर वैल्यू इज ऑन द स्विच, ठीक है। तो सर उसके एक बाद बार मैं फिर से क्या बता करूंगा, देंगे? मैं बताता हूँ, मैं क्लियर करता हूँ उसकी। ये याद है आपको ना डायग्राम? तो यस सर। जो भी मेरे स्विच पे, यानी कि फर्स्ट करें यहाँ पे मेरे स्विचेस लगे हुए हैं और मैं स्विच पे करता हूँ 1 1 1 0 0 1 1 1, ठीक। तो मैंने जब कंप्यूटर का प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो सबसे पहले इसने Y भेजा, फिर E भेजा, फिर S भेजा। तो उसके बाद उसने क्या किया कि देखा कि मुझे यहाँ से कोई डेटा आ रहा है तो उसे चेक किया। तो लेट्स से कि मैं इसको बल्कि वही बना देता हूँ, सेंड S, सेंड Y, सेंड E, सेंड S। फिर ये जो हमने पहले काम किया, डेटा आ रहा है कहाँ से, कंप्यूटर से। अगर डेटा आ रहा है तो उसको टू LED, ठीक है, जी सर। LED पे भेज दो और वापस आ जाओ। और अगर नहीं आ रहा तो अगर ये यस है तो ये, और अगर डेटा नहीं आ रहा तो बटन्स का जो डेटा है उसे कर दो सेंड टू कंप्यूटर और वापस इधर आ जाओ। तो दिस इज द फ्लो चार्ट। सही सर। चले इसको प्रॉपर फ्लो चार्ट, ठीक है। तो सेंड Y, सेंड E, सेंड S। Is data coming from the computer? No. Pick up the information from the buttons, send it to computer, go back here, ठीक है। If there's a data coming from the computer, send that data to the LEDs and come back to this question. ये फ्लो चार्ट समझ आ गया? अगर जी आप सर आ कहते हैं गया। फ्लो चार्ट में ऐड कर, तो कमिंग बैक हियर कि यहाँ पे वो ये कर रहा है कि क्या मेरे पास डेटा है, ठीक है।
अगर डेटा नहीं आया तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा नो है और ये मेरा यस, जो पिछला फ्लो चार्ट थी। तो नो ठीक के है सर। केस में मैं यहाँ पे आ गया जंप करके, और मेरा एक प्रोटोकॉल है कि मैं देखूंगा कि मेरा ट्रांसमिट बफर खाली है कि नहीं है। सो आई एम वेटिंग फॉर द ट्रांसमिट बफर टू बी एम्प्टी। उसके बाद मैंने क्या किया कि पिन ए क्या चीज है? So my LEDs. No sir, sorry, switches. जो स्विचेस का स्टेटस है वो R17 में डालो। हमने कहा था ना कि 1110 0111 ये पड़ा हुआ था, हमने ये यहाँ डाल दिया। उसके बाद हमने क्या किया कि ये वाला डेटा जो है हमने UDR में डाल दिया। तो अब ये डेटा कहाँ जा रहा है? LEDs पे जा रहा है सर। LED पे नहीं जा रहा भाई, ये LED पे नहीं जा रहा, ये डेटा कंप्यूटर को जा रहा है। देखिए LED तो पोर्ट B है ना, पोर्ट B पे तो मैंने कहीं भी नहीं डाला। ठीक है सर। हमने ये कहा था कि एक दफा Y भेजो, E भेजो, S भेजो, उसके बाद क्या करना है कि जो स्विचेस में डेटा है उसको वहां भेजो, और जो कंप्यूटर से डेटा है उसको LED पे भेजो। आपने पूछा था इसका क्या मतलब है LED पे भेजो, तो मैंने ये कहा था कि कंप्यूटर वाला जो है वो आपको फर्ज करें A लिख के एंटर करता है, तो आपने A का ASCII कोड। ठीक है सर, अब कंफ्यूजन क्लियर हो गया। क्लियर हो गया? ठीक है। तो इसका जो डेटा, मैं इसकी ड्रॉ लाइंस पर कर देता हूँ कलर, ठीक है। जो डेटा कंप्यूटर से आएगा वो LEDs पे जाएगा, ठीक है। तो इसने स्टार्ट होते के साथ पहले YES तो भेजना है। यहाँ पे मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि मुझे कोई डेटा मिला या नहीं मिला। अगर मुझे डेटा नहीं मिला तो मैं जंप लगा के इधर आ गया, और मैंने क्या किया कि ट्रांसमिट बफर के खाली होने का इंतजार किया। उसके बाद पिन ए पे जो कुछ भी पड़ा हुआ था उसको R17 में डाला। R17 का डेटा मैंने UDR में डाला है, ठीक है। ये UDR क्या है? डेटा रजिस्टर है UART का, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे कहाँ पे आ गया? जंप टू अगेन, और ये सिलसिला रिपीट करता जाएगा। तो फर्ज करें कि मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन है, तो यहाँ पे क्या नजर आएगा मुझे? कौन बताएगा मुझे? फॉर अ बोनस मार्क्स इन योर एग्जाम, आज मैं नोट कर लूँ। सर क्वेश्चन रिपीट कर दें। कंप्यूटर की स्क्रीन, फर्ज करें कि कंप्यूटर पे मैं कुछ टाइप नहीं कर रहा, तो मुझे कंप्यूटर की स्क्रीन पे क्या नजर आएगा? सर YES जो पहले भेजा था स्टार्ट में। ठीक है, पहले Y नजर आएगा, फिर अगली लाइन में E नजर आएगा, फिर अगली लाइन में S नजर आएगा, फिर क्या नजर आएगा? सर जो हमने कीबोर्ड पे टाइप किए हैं बटन्स। नहीं, मैंने कुछ भी टाइप नहीं किया कीबोर्ड। सर फिर कुछ नहीं आएगा। अभी आपने प्रोग्राम नहीं देखा, ये वाला प्रोग्राम अभी आप डिस्कस कर रहे थे, आप फॉलो नहीं कर रहे थे। मैंने UDR पे क्या डाला है अभी भी? मैंने UDR पे क्या डाला है? चलो किसी ने नहीं जवाब नहीं दिया। मैंने UDR में 11100111 डाला है ना? जी सर डाला है। तो ये जब मैं UDR में डालूंगा तो ये इसको ट्रांसमिट करेगा और वो मेरी हाइपर स्क्रीन पे नजर आएगा, बिल्कुल जिस तरह मैंने Y जब भेजा था। Y कैसे भेजा था? Y मैंने R17 में डाला UDR। था, यही है ना? एक्चुअली इसको Y 11100111 नजर नहीं आएगा,
ठीक है। So इसको Actually AS क्या नजर आएगा? ASCII कोड ASCII कोड का जो जवाब है, लेट मी अभी हम देख लेते हैं कि अभी देख लेते हैं ताकि आप जी। सो हमने क्या किया था 111 इसको करने का 111000111, ठीक है। तो ये है E7, ठीक। तो कोड हैश E7 E7 इसको ये करेक्टर नजर आएगा। ठीक है सर। चल हम कुछ और भेज देते हैं ताकि कोई सर ये सिंबल शायद बेहतर होता नहीं है कीबोर्ड पे। नहीं ये वाला ये यहाँ पे देख लो। तो E7 है एक्सटेंडेड कोड है ना, ये एक्सटेंडेड कैरेक्टर, ठीक है। तो यही नजर आएगा, ठीक है। तो हम एक्सटेंडेड कैरेक्टर पे नहीं जाते, लेट्स से हम लोग जाते हैं वी कीप इट समवेयर अराउंड हियर 0F कर ले, सॉरी हम ये कर लेते हैं, इनमें से पी ले लेते हैं 2F कह लेते हैं, ठीक है। 2F भी कह सकते हैं 30 कर ले, ठीक। तो लेट्स से कि हम इसको 2F भेज रहे हैं, 110 की बजाय हम इसको भेज रहे हैं 00101111, ठीक है। तो यहाँ पे क्या नजर आएगा उसको, स्लैश का कैरेक्टर नजर आएगा। मैं इसको क्लियर कर दूं ताकि आपको बिल्कुल मसला हल हो जाए। सब लोग फॉलो कर रहे हैं कि एक ही बंदा फॉलो कर रहा है? यस सर। सब लोग फॉलो Yes, कर रहे हैं। तो मेरे जो है वो लेट्स से पोर्ट ए पे मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है 00101111, ठीक है। दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू 2F जिसका एस्की कोड है स्लैश का सिंबल, ठीक है। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो ये चीज पोर्ट ए। तो अगर ये डेटा पड़ा हुआ है तो मैं यहाँ पे 00101111, तो मेरा जो कंप्यूटर की स्क्रीन है उस पर यहाँ पे पहले Y लिखा होगा, फिर E लिखा होगा, फिर S लिखा होगा, फिर ये स्लैश कर जाएगा, ठीक है। तो स्क्रीन पे यही नजर आएगा, कुछ Yes, और sir. भी नजर आएगा, यही नजर आएगा। तो रीच बताएं यही नजर आएगा कि कुछ और भी नजर आएगा वक्त के साथ साथ? चले कोड देखते हैं, आपने किसी ने भी जवाब नहीं दिया तो आए कोड देखते हैं। इसने ये भेज दिया ना स्लैश का सिंबल भेज दिया, सर यहाँ दोबारा पे स्लैशेस आया। भेजता रहेगा क्योंकि लूप है। जी अब आपने जवाब दिया लेकिन इट्स टू लेट, ठीक है। स्लैश भेजता रहेगा ये हर कुछ साइकिल्स के बाद स्लैश भेजता रहेगा टिल व्हाट पॉइंट, लेट्स से कि अब मैं कंप्यूटर पे बैठा हूं और मैं टाइप करता हूं कैपिटल B और मैं उसके बाद एंटर दबाता हूं। अगर मैं ये काम करूंगा तो ये क्या करेगा, इधर जाने के बजाय सर ये LEDs पे रिफ्लेक्ट होगा। तो ये इधर आ जाएगा, UDR की वैल्यू 817 में आ जाएगी। 817 में पोर्ट B पे डाल दूंगा। तो अगर हम देखें कि मेरे पास कैपिटल B आया है, ठीक है। तो कैपिटल B जो है ये सीक्वेंस जो है LED के ऊपर, इसको मैं चूज नहीं कर पा रहा, ये सिंबल जो है LED मेरी 2 LEDs जल रही होंगी, तो मेरा 0100000010 ये नजर आएगा मेरी LEDs पे, सही है ठीक सर। है। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर यहाँ पे स्लैश स्लैश चलता रहेगा,
ठीक है, तो ये मुझे इसका मैं हल भी नहीं आई। समझ नहीं आया। ये जो अभी आपने बताया स्किप करने के बाद रियलिटी की तरफ जंप करेगा। सॉरी, ये स्लैश क्यों आ रहे हैं बार बार? उसके बाद जब आपने आई थिंक बी आप कुछ कर रहे, बी ठीक है, आपने ठीक है, इनपुट ठीक है। ये मैंने कंप्यूटर पे इनपुट डाली है, यानी कि ये जो ये बी था ना, वो यहाँ पे जो कंप्यूटर पे बंदा बैठा था ना, उसने अपने कीबोर्ड पे टाइप किया था बी। ये बी यहाँ से आया था और वो कहाँ गया, यहाँ से होता हुआ एलईडी से बाहर आ गया। ठीक है, आप कोड में अगर देखें, वो ये है कि आई रिसीव डेटा फ्रॉम द सीरियल पोर्ट। ठीक है, जिस सीरियल पोर्ट पे डेटा मिला, जब मुझे सीरियल पोर्ट पे डेटा मिला है तो मैंने क्या किया है कि यूडीआर की वैल्यू जिसपे इस वक्त बी पड़ा हुआ है, यानी इसका एस्की पोर्ट पड़ा हुआ है, उसको R17 में डाला और R17 की वैल्यू को पोर्ट बी पे डाल दिया। अब पोर्ट बी किससे कनेक्टेड है? एलईडी से कनेक्टेड है। यहां तक बात समझ आ रही है? मैं आगे भी बताऊंगा, लेकिन यहां तक आपको समझ आ रहा है? उसके बाद क्या होगा कि ये इधर आएगा और यहाँ पे क्या करेगा, ये इस जगह पे क्या कर रहा है? बी तो प्रिंट कर दिया है, अब क्या कर रहा है? पिन ए की वैल्यू R17 में डाल रहा है और R17 की वैल्यू को यूडीआर में डाल रहा है। जब मैं R17 की वैल्यू को यूडीआर में डालूंगा तो क्या होगा? दोबारा स्लैश प्रिंट होगी। दोबारा स्लैश प्रिंट होगा। तो बस यही होगा, ये स्लैश प्रिंट करता जाएगा। ठीक है, ये समझ आ गया? ये सब समझ आ गया ना? ये मैंने पता नहीं दोबारा में, ये तो ये वही सवाल है, ये पता नहीं क्यों स्लाइड रिपीट हो रही है। मैं इसको एक सेकंड ताकि कंफ्यूजन खत्म हो। ठीक है, तो ये हमने किया, ये कोड समझ आ गया। अब ये इतना एफिशिएंट कोड नहीं है क्योंकि हमने इसमें इंटरप्ट इस्तेमाल नहीं किए। ठीक है, हम चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। ये आपकी किताब की एग्जांपल है 11.15। ठीक है, प्रोग्राम दी 80 मेगा32 टू रिसीव। अब just ignore the fact that we are doing this. ठीक है, to receive bytes of data serially and put them on port B. Set the baud rate at 9600, 8-bit data, one stop bit receive. Use receive complete interrupt instead of polling. अभी तक यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसमें मुझे बताएंगे कि इस कोड में, ये आपको आई होप इट्स क्लियर कि हम, अच्छा मुझे बताएं कि इस कोड के अंदर हम पोलिंग कितनी जगह में कर रहे हैं? कौन बताएगा? इस कोड में हम पोलिंग कितनी जगह पे कर रहे हैं? सर हम कर रहे हैं 2 दफ़ा। देख रहे हैं, किसी और जगह पे नहीं कर रहे। सर 3 दफ़ा। 3 दफा पोलिंग कर रहे हैं। हम यहाँ पोलिंग कर रहे हैं, वी वेटिंग फॉर दिस, सॉरी दिस टू बिकम 0, फिर हम यहाँ पे कर रहे हैं, हम इनका इंतजार कर रहे हैं और फिर यहाँ पे कर रहे हैं। ये हम पोलिंग कर रहे हैं, 3 जगह पे हम पोलिंग कर रहे हैं। यस सर। ठीक है, तो हम पोलिंग नहीं करना चाहते, तो हम यही एग्जाम्पल है। तो मैं आपको एक ऐसे करता हूँ ना कि मैं आपको यही एग्जाम्पल देता हूँ करने के लिए
मैं आपको फॉर्मली लिख के दे दूंगा यही एग्जांपल, जिसमें आप एलईडी के बजाय एलसीडी इस्तेमाल करें सही है सर। और आप जो है वो इंटरप्ट्स के साथ करें, ठीक है, और यूजिंग ठीक है 80 मेगा सर। 320। ठीक है सर, थैंक यू। तो ये प्रोग्राम मैं उसको फॉर्मली कर दूंगा ताकि आप मुझे जमा करें, आपको उसके नंबर मिले। प्रोग्राम दी 80 मेगा 328 टू रिसीव डेटा बाइट सीरियली, पुट देम ऑन पोर्ट बी, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, इसका अगर मैं वो बनाऊं, ब्लॉक डायग्राम बनाऊं, तो ये कह रहा है कि मेरा, लेट्स से कि मेरा एक कंप्यूटर है, वो कनेक्टेड है मेरे कंट्रोलर के साथ सीरियली, ठीक है, वो यूआर्ट, और यूआर्ट की स्पेक्स क्या है कि 9600 बॉड रेट है, 8 बिट डेटा है, 1 स्टॉप बिट है। आपको ये नजर आ रहा है, मैंने जो जिस मैंने बताया था कि एग्जाम में किस तरह सवाल आएगा, यस सर। ठीक है। और हमने करना क्या है कि जो डेटा इधर से इधर आए उसको हमने पोर्ट बी पे उसी तरह से एलईडी के ऊपर डिस्प्ले करना है, यस सर। ठीक है। ये तो ये चीज है, ये समझ आ गए। तो जी सर, हम आगे। गए, हम ये देखते हैं कि ये कोड क्या कर रहा है। दिस इज फ्रॉम योर बुक एंड दिस इज यूजिंग इंटरप्ट्स। तो इमीडिएटली आप देखें कि ये ऊपर क्या इसने किया है, मुझे वो कोड नजर आ गया जो कि स्टूडेंट्स ने छापा था 12। ये क्या चीज है, एक सेकंड होल्ड करें। मोहम्मद साजिद एहसान, ये जो मैंने रेड बॉक्स सा बनाया है, साजिद एहसान मौजूद है कि नहीं मौजूद? यस सर मौजूद हूँ। ये मैंने बॉक्स किस चीज के इर्द गिर्द बनाया है? ये कोड जो है ये क्या है? सर तो क्या कहते हैं, एग्जाम में भी आपने किया था, कल जब मैंने एग्जाम की डिस्कशन की उधर भी कवर हुआ है। ये क्या चीज है, नहीं पता? तो ये भी बोल दिया करें कि नहीं पता। सॉरी सर। हाँ, अच्छा जी, आपको भी नहीं पता। शाहजेब, बल्कि सॉरी दानियाल नदीम, ये क्या है, व्हाट इज दिस थिंग? ये क्या कोड है यहाँ से लेके यहाँ तक? यस सर। ये क्या चीज है, ये किस चीज को हम, व्हाट इज दिस एरिया? शायद कल आपने क्लास ली थी ना दानियाल? यस सर। आप इसको नहीं पहचान रहे कि ये क्या चीज है? सर ये कोड सेगमेंट और ये दो लोकेशन सर दी हुई है ना, एक तो .org/RxCADR वाली। ये मैं पढ़ तो सकता हूँ बेटा, मुझे पढ़ना तो आता है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये है क्या, मुझे ये बताएं। हिरा, शायद आप बता सकती हैं ये क्या है? ये आईवीटी पार्ट है। ये आईबीटी पार्ट है, थैंक यू हिरा। दिस इज द आईबीटी। साजिद एहसान, दानियाल नदीम, इज इट क्लियर? ये यस सर। आईबीटी है। अगर मैं आपको आईबीटी कहूँ तो ये आईबीटी आप लिखें, यहाँ लिखा हुआ भी है, ठीक है। ये मेरा, अच्छा ये चले, आप बताएं दानियाल, ये क्या चीज है, ये किस चीज का नाम है? सर ये इंटरप्ट। इंटरप्ट का नाम नहीं है मेरे को, नहीं। सर ये फंक्शन है सर, सॉरी ये नीचे है जिस पे हाँ जंप कर फंक्शन रहे है। हैं। इस किस्म के यस फंक्शन सर। का क्या क्या कहते हैं, उसका खास नाम होता है जो इंटरप्ट की सर वजह से फंक्शन ISR। चलते हैं। हाँ ये ISR। आईएसआर है,
बिल्कुल सही है, ये ISR है, ठीक है, इंटरप्ट सर्विस रूटीन है, ठीक है। और ये बल्कि उसका नाम है, ये जंप टू ISR है, ISR एक्चुअली ये वाला है। ये नहीं, सॉरी मैंने गलत मार्क किया है, वो अगले पेज पे, ये बल्कि सर यही है सर, ये URX INTM, ठीक है, ये वाला, ये मेरा ISR है एक्चुअली, लेकिन वो भी ठीक है अगर आप कहते हैं कि ISR पे है। समझ आई बात को? क्लियर है? कुछ कॉन्टेक्स्ट बन रहा है? यस सर। ये मैंने अपना स्टैक पॉइंटर, यहाँ मैंने अपना इसको बॉर्डर वगैरह सेट किया है, ये देख लें, ये सर यहाँ सारा पे का हमने सारा पॉलिंग कॉन्फ़िगरेशन होगा। रिप्लेस कहाँ किया है? क्या चीज? सर यहाँ पे पॉलिंग का हमने रिप्लेस किया है। पोलिंग कहाँ में रिप्लेस की बताता हूँ। आप देखें, ये हमारा इंटायर कोड है। पहले पहले देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ पोलिंग रिप्लेस कैसे हुई। ये आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे हमने, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक हम क्या कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक स्टैक पॉइंटर, कैन यू एग्री? यस सर। यहाँ से लेके यहाँ तक हमने अपना UART कॉन्फ़िगर किया। यस सर। ये देखिए कमेंट में आपको पता लग रहा है कि ये मैंने UBVR के अंदर 0x33 डाला है, जिसका 9600 बॉड रेट है। UCSRC 0 के अंदर सर नो एक्चुअल पैरिटी वन स्टॉप, कोड बहुत कम है। ठीक है, ये तो कॉन्फ़िगरेशन है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया है कि IO सेट किया अपना, पोर्ट B को एज एन आउटपुट सेट कर दिया। यहाँ पे मैंने क्या किया, ग्लोबल इंटरप्ट इनेबल कर दिया। अब मेरा एक्चुअल कोड जो चलेगा, ये तो एक दफा चलेगा ना, ये एग्जैक्टली एक दफा चलेगा, वंस, ओनली वंस। उसके बाद जो रिपीटेडली मेरा कोड चलेगा वो ये वाला। तो मैं, लेट मी जस्ट रिमूव इंक फ्रॉम द, ऊपर वाला कोड एक दफा चलेगा, और ये जो चीज जो रिपीटेडली चलेगी वो ये मेरा इन्फिनिट लूप है। इसकी क्या साइज है? तब ये एक इन्फिनिट लूप है जो ये चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। और जब मेरे पास वहां से डेटा आता है, बाय द वे आई डू नॉट रिकमेंड, आई डोंट एवर यूज दिस थिंग, ठीक है, मुझे यार ये पसंद नहीं है। सर यहाँ पे तो कंटिन्यूस भेजते जा रहे हैं हम UDR से पोर्ट B की तरफ। नहीं भेज रहे कंटिन्यूस, क्योंकि हम कभी जा ही नहीं रहे इधर। इसका नाम है वेट है, रन वेटिंग है। मैं इधर कभी भी नहीं जा रहा रेगुलर फंक्शनिंग के अंदर, ठीक है। लेट मी जस्ट पुट समथिंग देयर, जिससे आपको शायद बेहतर अंदाजा हो। मुझे एक चीज डालने में, हमारा जो, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट हो। ठीक है, यहाँ पे देख लें, RX कंप्लीट, ये ले लें, ये नजर आ रहा है आपको? तो ठीक, तो अब मैं कोड के अंदर इसकी जगह, ये एड्रेस की जगह ये एड्रेस डालूंगा, 0x0024, यही है ना 24। तो ये इवेंट कब होगा? जब RX कंप्लीट होगा। अच्छा चलो, अब मेरा प्रोग्राम क्या कर रहा है? मेरा प्रोग्राम यहाँ पे वेट कर रहा है, और फर्ज करें कि कंप्यूटर पे कोई बंदा कुछ टाइप नहीं करता, तो ये इनफिनिटली इंडेफिनिटली यहाँ पे वेट करता रहेगा। ये जो दो लाइंस है कोड की ना, पहली लाइन और दूसरी लाइन, ये इधर ही रहेगा। यहाँ तक मेरे साथ है? जी सर साथ है। फर्ज करें एक साल के बाद, एक साल तक ये चल रहा है, एक साल से कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है, एक बंदा आता है और वो जाके कंप्यूटर पर टाइप करता है B,
हाइपर टर्मिनल पे बी टाइप करके एंटर करते थे। तो जब वो एंटर करेगा तो वो सीरियल पोर्ट के जरिए मेरे एवीआर में आएगा, ठीक है। एवीआर में आएगा विया सीरियल पोर्ट, मेरा सीरियल पोर्ट उसको रिसीव करेगा। जब वो पूरा का पूरा डेटा आ जाएगा अंदर, तो मेरा एक इंटरप्ट ट्रिगर होगा जो कि मेरा है यूसार्ट RX कंप्लीट का इंटरप्ट, ठीक है, मेरे साथ है। तो जब जी सर। यूसार्ट RX कंप्लीट का इंटरप्ट जो है वो ट्रिगर होगा, तो उस वक्त मैं कहाँ जाऊंगा, यहां से जंप करके यहां आऊंगा लोकेशन 24 पे। लोकेशन 24 मुझे कह रहा है कि R जंप टू URXC इंट हैंडलर। इसकी वजह से मैं कहाँ जाऊंगा, यहां जाऊंगा। ये मुझे क्या कह रहा है कि UDR में जो पड़ा है उसको R17 में डाल दो, और R17 में जो पड़ा है उसको पोर्ट B पे डाल दो, ठीक है। पोर्ट B ठीक की है सर। वैल्यू चेंज हो गई, और जब मैं RETI करूंगा तो मैं वापस कहाँ जाऊंगा, इधर जाऊंगा वापस, नहीं, मैं RETI होगा तो मैं वापस इधर जाऊंगा जहां पे मैं यस सर। इंटरप्ट हुआ था। अब मैं कहीं भी पोलिंग नहीं कर रहा, मैं कहीं भी इंतजार नहीं कर रहा, ठीक है, बात समझ आ रही है। सर लेकिन इंतजार तो करें ना कि कुछ कोई बटन प्रेस हो। नहीं, ये तो यार मैं कोई और काम नहीं कर रहा ना। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे देखिए, थ्योरेटिकली इसके बीच में अगर मैं 10 लाइन ऑफ कोड डाल दूं जो कि कुछ और काम कर रहा है, तो वो मैं डाल सकता हूँ यस सर डाल सकते हैं। विदाउट वेटिंग, विदाउट दैट कोड वेटिंग ऑन द सीरियल इनपुट। जी सर। लेट्स से कि मैं एक छोटा सा इस तरह का एक प्रोग्राम एग्जिस्ट करता है, मैंने कहीं देखा था। आपको स्टार वॉर्स का पता है? जी सर लेकिन अभी तक कोई फिल्म नहीं देखी। नहीं, नहीं देखी, अच्छी बात है, लेकिन स्टार वॉर्स की एक थीम है छोटी सी, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और वो क्या है, वो स्टार वॉर्स की थीम जो है वो आप बजर के ऊपर चला सकते हैं ऑन दिस थिंग, ठीक है ना। सो आपका मतलब है थीम सॉन्ग। हाँ, वो थीम चला लेता है किसी तरीके से, पिच ऊपर नीचे करके बार। लेट्स नॉट गो इनटू द डिटेल, ठीक। तो फर्ज करें आप कुछ कर रहे हैं, आप बजर पे चला रहे हैं, एक पैटर्न चला रहे हैं, बीप 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 कुछ कर रहे हैं, तो वो काम चलता रहेगा ना। जी सर। और बट आप जब पोलिंग करते हैं तो पोलिंग में क्या होता है, पोलिंग में होता है कि आप बकायदा तौर पे देख रहे होते हैं कि यार उस पिन पे कुछ आया कि नहीं आया। इसका मतलब अपना काम रोक के आप वो देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ आया कि नहीं आया, इधर कुछ यस आया कि सर। नहीं आया, इधर कुछ आया कि नहीं। तो ये फर्क है पोलिंग का और इंटरप्ट का, ठीक है। आप ऑल टुगेदर एक और काम कर सकते हैं विदाउट बीइंग इंटरप्टेड। मैं एक सही असाइनमेंट है बना सर। के आपको आज ही दूंगा, आप वो असाइनमेंट जमा कराइएगा नेक्स्ट वीक ट्यूसडे को, और साथ ही क्विज दे देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट सर वीक क्विज ट्यूसडे किस को चीज़ का क्विज भी होगा होगा। आप असाइनमेंट में से ही? समझ लें कि जो जो चीजें असाइनमेंट में आपने खुद की होंगी, तो अगर आपने खुद की होंगी तो आप क्विज में कर लेंगे, नहीं की होंगी तो नहीं करेंगे, ठीक है सर। ठीक है, फेयर इनफ। तो यस सर कोशिश फेयर। करते हैं कि जी 3-4 क्विज फिट इन कर देते हैं, मतलब दो दो क्विज और 2 असाइनमेंट्स। और जब आप लोग आएंगे ना नेक्स्ट वीक जून में, तो हम एक सेशन रख लेंगे जिसमें मुझसे डिस्कस करना हो ठीक है सर। एग्जाम्पल्स वगैरह लाइव इन क्लासरूम, ठीक। समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा? आ रहा है समझ। इंटरप्ट में और पोलिंग में, अगर अब मैं क्लास को मुखातिब करके पूछ रहा हूँ कि भाई जिसको नहीं समझ आया डिफरेंस बिटवीन पोलिंग एंड इंटरप्ट्स, तो अभी भी सवाल पूछ सकते हैं। इस वीडियो को तो मैं फौरन अपलोड कर दूंगा ताकि आपको क्लैरिटी मिले। सबको समझ आ गया? Write a program for the AVR to transmit the letter G serially at 9600 baud rate continuously। अब इसमें ट्रांसमिट है, यहाँ पे हमने क्या किया था,
यहाँ पे हमने ट्रांसमिट कुछ भी नहीं किया था। क्लियर? इधर हमारी ट्रांसमिशन कुछ भी नहीं थी, सिर्फ रिसीव कर रहे थे। इधर हमें ट्रांसमिट करना है कंटिन्यूसली जी जी को। सर। तो सबसे पहले तो ये देखें कि हमने जी ट्रांसमिट करना है, तो दिस वुड बी द वैल्यू 0 1 0 0 0 1 1 1। ठीक है, तो अब ये देख लें, और बल्कि यहाँ पे डायरेक्टली इस तरह, तो ये प्रोग्राम देख लें, ये वेट किसका कर रहा है एक्चुअली? ये वेट करेगा, ये बाय द वे मैं एक मशवरा दूं आपको, ये ना इस्तेमाल करिए। एग्जाम के अंदर भी आप लोगों ने कहीं से एक जगह से छापा लगाया था इसी तरह से कुछ लोगों ने। यहाँ पे आप किसका इंतजार करेंगे? किसका करेंगे? सर ट्रांसमिशन कंप्लीट का। ठीक है, तो ये 28 यहाँ पे, लेट मी जस्ट पुट दिस देयर। जब ट्रांसमिशन कंप्लीट होगी तो आप क्या करेंगे? इनफैक्ट ये भी आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है। अगर आप गौर करें कि ये वाला स्टेप भी आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने अगर हर दफा जी भेजना है तो ये वाला काम आप यहाँ पे कहीं कर दें। ठीक है ना, क्योंकि आप भेजिए एक रहे हैं, तो यू कैन इवन रिमूव दिस लाइन आउट UDR R26। तो स्क्रीन पे जो कंप्यूटर की स्क्रीन है, उस पर जी 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 लिखा हुआ आ रहा होगा। दिस इज योर इन्फिनिट लूप, दिस इज योर इनिशियलाइज्ड ऑल। सही है? अगर आप इनिशियलाइज ऑल का फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो इस पूरे कोड की जो शक्ल होगी वो क्या होगी? और इमेजिन करें कि आपके एग्जाम में अक्सर इस तरह का आएगा, ये आपका मेन होगा। ठीक है, और आप यहाँ पे करेंगे कॉल, सर इनिट बहुत छोटा होगा ऑल। फिर सर। हाँ इसी तरह होता है, लेकिन सारे कई पेज के भर रहे होते हैं। और यकीन करें कि आपसे मैंने अलग अलग सवाल होगा, ये वाला ISR लिख लो, ये वाला ISR लिख दो, ये वाला ISR लिख दो, IVT लिख दो, ये अलग अलग सवाल होंगे। और फिर होगा मेन लिखो, तो मेन में क्या होगा? मेन में ये होगा, कॉल करेंगे। और हो सकता है कि इस तरह की कोई चीज हो सकता है कि इसके अंदर भी कुछ काम हो रहे हो, मैं नहीं कह रहा, हो सकता है इसमें कोई फंडामेंटल से काम हो रहे हो। 8-10 लाइन का कोड होगा, और ये आर जंप अगेन। तो शायद ये आखिरी सवाल इस तरह का होगा जी, मेन का कोड लिखें, तो मेन टोटल ये होगा। ये कहीं मैं आपको कह चुका हूँ कि जी इनिट ऑल का कोड लिखो, IVT का कोड लिख दो, ISR। ऑब्वियसली ये होगा कि पहले मैं ISR आपसे लिखवाऊंगा, फिर मैं कहूंगा कि IVT अकॉर्डिंगली, फिर मैं कहूंगा इनिट ऑल, एंड देन आई विल से राइट द कोड फॉर मेन। तो मेन में आपने सिर्फ कॉल करनी है इनिट ऑल को, सही है आपने सर। जो मेन के अंदर काम हो रहा होगा वो लिखना है। और हम एज्यूम करेंगे कि ISR सारे मौजूद हैं, तो वो ISR वो करेंगे जो ISR करेंगे। तो यहाँ बैठ के फिर स्टूडेंट्स कहते हैं बहुत लंबा पेपर था, उसमें मेरा कोई कसूर नहीं होता। ठीक है, आपको समझ आ गई है? रीज आपको समझ आ रही है? यस सर, लेकिन सर एक चीज मुझे नहीं समझ आ रही। जी जी। अगर सपोज करें हम रिसीवर और ट्रांसमीटर दोनों के हम लोग इंटरप्ट्स बना रहे हैं, लेकिन तो हम हाँ जी, एस जो सेट बिट करेंगे इनेबल इंटरप्ट का, वो एक ही बात करेंगे दोनों के लिए? कौन सी इनेबल बिट करने की बात करें? इंटरप्ट के लिए इंटरप्ट के एक ही बार इनेबल करेंगे दोनों के लिए? लिए एक ही क्या करेंगे? मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया।
तो जब हम इंटरप्ट हम लोग यहाँ पे जो है हम पहले इनेबल कर देंगे, उसका बिट सेट कर देंगे। SEI की बात कर रही हैं, ये वाला जी जो है जी। SEI। उसके हाँ बाद जब वेटिंग है, हमें कैसे पता चलेगा जब हम दो इंटरप्ट है तो कैसे पता चलेगा हमें कौन से इंटरप्ट पे जाना है, ये कौन सा इवेंट है? नहीं, आपने तो कुछ करना भी नहीं है ना, ये तो कंप्यूटर का काम है। आपका कोड बेसिकली इफेक्टिवली इधर खत्म हो गया। तो दोनों इंटरप्ट्स में से जो कौन सा इंटरप्ट हो रहा है वो कंप्यूटर का काम है, वो चेक करेगा क्या है। वो कंप्यूटर देखेगा ना कि इवेंट क्या हुआ है। द होल पॉइंट ऑफ द इंटरप्ट इज कि द कंप्यूटर इज गोइंग टू फिगर आउट व्हाट द इवेंट इज। आपको बात समझ आ रही? लेट्स से कि एक छोटा सा कोड लिखते हैं। यहाँ पे आए, इसको देखें, ये मेरा है ये है और ये, ठीक है, ये दोनों। तो लेट्स से कि मैं कहता हूँ .org 0x00 और जंप टू मेन, ठीक है। और मैं कहता हूँ .org 0x जीरो जीरो 24। लीडिंग जीरो डालें या ना डालें से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं चले। और मैं इस पर कमेंट कर देता हूँ कि ये मेरा IVT एंट्री है फॉर व्हाट, रिसीव कंप्लीट, ठीक है, RXE। और तो यहाँ मैं क्या करूँगा, आर जंप, फंक्शन का नाम क्या रखें, फंक्शन का नाम मिल गया। आई एम जस्ट मेकिंग अ पॉइंट कि यू कैन पुट एनी नेम। .org 0x0026, ये कहाँ से है? 26 है? नहीं, 28 है। 28 है। कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो ये मेरा IVT कंप्लीट हो गया। अब लेट्स से कि हम एग्री कहते हैं कि वही वाला प्रोग्राम कि जब सीरियली मेरे पास डेटा कंप्यूटर से आता है, तो मेरा एक कंप्यूटर है, इधर से अगर डेटा आए तो उसको LED पे भेज दो, ठीक है। और अगर यहाँ पे स्विचेस में कोई चीज, अच्छा एक और काम भी कर लेते हैं, इसको भी इंटरप्ट बेस कर लेते हैं, ठीक। इनफैक्ट ये हमें इसकी जरूरत भी नहीं है। हम इसमें कुछ देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली मैं व्हाट अदर इंटरप्ट आई कैन यूज वुड बी कि मैं 28 ना करूं फिलहाल। 28 भी हम करेंगे किसी कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन लेट्स से कि मैं यहाँ पे अगर अगर इसको थोड़ी देर इग्नोर करें, इनको इसको थोड़ी देर इग्नोर करें। यहाँ पे मैं एक और इंटरप्ट इस्तेमाल कर सकता हूँ, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। मैं पिन चेंज इंटरप्ट इस्तेमाल कर सकता हूँ यहाँ पे। लेट्स से कि पोर्ट B पे कोई भी चेंज आई, ठीक है, पोर्ट B पे कोई भी चेंज आती है तो भेजना है। तो इसके लिए क्या है, obviously this should be in the sequence. So let's say it's here, I say .org 0x
ठीक है, एंड इसको हम कहते हैं कि जी ओके उधर ये है आर जंप भेज दो। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए इग्नोर करूँ। अब लेट्स से कि इसमें क्या होगा, खाली आईवीटी देख के आपको क्या लग रहा है? मैं ये कह रहा हूँ कि जब कंप्यूटर से कोई चीज़ आए तो उसको एलईडी भेज दो, जब यहाँ पे कोई डेटा चेंज हो तो इसको यहाँ भेज दो। तो थियोरेटिकली मैं मेरा मेन प्रोग्राम जिसके अंदर लेट्स से कि इनएट ऑल हुआ है, तो मैं ये कहूँ कि मेन बॉडी और इसके अंदर हो आर जंप मेन बॉडी। ये मेरा टोटल मेन है। ठीक, अब बेसिकली जो सारा काम होगा वो दो जगह पे होगा, दो आईएसआर के अंदर होगा। ठीक, एक मेरा ये आईएसआर है और एक मेरा ये आईएसआर। सारा काम इधर हो रहा होगा। लेट्स से मिल गया जो है, इसका मतलब है कि डेटा मुझे मिला है, तो ये क्या होगा, मिल गया और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इन R16 UDR में जो डेटा पड़ा है, या अगर हम 80 मेगा C280 की बात करें, और लेट्स से कि मैंने ये एलईडी पे डालना है। एलईडी जो है ये मेरी लेट्स से पोर्ट C है, तो मैं क्या कर दूंगा, तो ऐसी बात है कि मेरा जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो उसमें ज़ाया हो जाएगा। लेकिन लेट्स से कि आई डू एन आउट पोर्ट C कॉमा R16, भेज दो का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई चेंज आती है, कोई भी चेंज आती है, यानी कि मैं ये नहीं चाह रहा कि मैं, मुझे याद है मुस्तकिल स्लैश 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 भेजे जा रहे थे। यस सर। मैं ये नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि जब चेंज हो तो कोई भेजो। तो देन व्हाट आई विल डू इज कि उसमें क्या होगा, ये जो ये वाला फंक्शन है भेज दो, ये आए सार। ठीक है, तो रीच मैं यहाँ पहुंचूंगा कैसे, या मैं इधर पहुंचा कैसे, मैं वाला अब डिस्कस कर लेता हूँ, दोबारा भी डिस्कस करूंगा। लेकिन जैसे हम भेज दो को देख लेते हैं, तो हम कहते हैं कि जी भेज दो। ठीक, और भेज दो में हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि वो खाली है कि नहीं खाली। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा जंप लगा सकते हैं हम, ये देखने के लिए कि उसका बफर भरा हुआ तो नहीं है। ठीक है, तो वी कैन पुट दैट चेक इन यस सर। ट्रांसमिट से पहले। ठीक है, तो मैं भी आई पुट समथिंग लाइक SBIS UCSRA और वो थी 7655 फिफ्थ बिट। ठीक है, वो फिफ्थ यस बिट सर, थी। फिर आर जंप भेज दो उसके बाद। हाँ, आर जंप भेज दो। उसके बाद सर सेंड करेंगे। और उसके बाद हम सेंड करेंगे किस तरह से कि लेट्स से कि मैं कहता हूँ इन
और लेट्स से कि ये मेरी पोर्ट डी है, ये पोर्ट बी है, तो मैं करूँगा ये कि इन फ्रॉम पोर्ट बी लेट्स से इनटू R18 में आ गया। और उसके बाद मैं क्या करूँगा कि आउट करूँगा from UDR सर। R18 टू UDR। तो ये मेरा एक सेकंड थोड़ा सा, ठीक है, तो ये मेरा सारा का सारा हो जाएगा। ये मेरा 3, तो ये आप देखें। अब रीच, आपका सवाल डज इट आंसर योर क्वेश्चन समहाउ? रीच किधर है? आवाज आ रही है? यस सर। तो ये जब इवेंट होंगे, द होल पॉइंट ऑफ यूजिंग एन इंटरप्ट इज कि जब, देखिए मेरा जो प्रोग्राम है वो क्या है, वो ये है, ये मेरा प्रोग्राम है, ये कंप्यूटर जो है, ये वाला जो है, ये 80 मेगा 3280, दिस इज माय डोमेन, ठीक है, ये मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, आई एम हियर, ठीक है। तो ये मेरा, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, आई डोंट नो व्हाट्स कमिंग फ्रॉम हियर, मुझे ये नहीं पता कि यहाँ से क्या आ रहा है, मुझे नहीं पता यहाँ से क्या आ रहा है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब अगर कोई, तो मेरा प्रोग्राम यहाँ बैठा है, हो सकता है कि ये एक लाइन ना हो, इसके बीच में हो सकता है कि 10 लाइन का कोड हो सकता है इसके बीच में 100 लाइन का कोड हो, बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ठीक है, फॉलो कर रही है ना बात? लेकिन जब ये इवेंट होता है कि किसी ने यहाँ पे ये स्विचेस लगे हुए थे, इसकी ये स्टेट थी से, और एक बंदा आया, उसने इसको चेंज कर दिया, अब ये हो गया 11111000। तो जो भी मेरा काम कर रहा होगा ये ऑटोमेटिकली जंप करेगा, और जंप करके कहाँ जाएगा, इस ISR में। और ये ISR मुझे क्या कह रहा है, कह रहा है भेज दो पे चले जाओ। अच्छा, मैं भेज दो पे आ गया। भेज दो क्या कह रहा है, देखोगे जी बफर भरा हुआ तो नहीं है, बफर खाली हो गया है, तो जो कुछ भी पोर्ट बी पे पड़ा हुआ है, क्योंकि पोर्ट बी पे चेंज हुई है अभी, उसको R18 में डालो, R18 से UDR पे डाल के उसको भेज दो। सर एक लेकिन फंडामेंटल सा जी कंफ्यूजन है सर मेरी। जी, सर मेन बॉडी से हम 150 पे कैसे जाएंगे, कैसे जा रहे हैं? किधर जाएंगे, मेन बॉडी से कहाँ जा रहे हैं? तो आपने कहा ना मेन बॉडी से हम 150 में जाएंगे, कैसे? हाँ, मेन बॉडी से हम भेज दो पे नहीं जाएंगे कभी भी, हम मेन बॉडी से कभी भी भेज दो पे नहीं जाते। सर वो आपने एरो लगाई थी ना, तो हाँ, तो जब ये इवेंट होता है, ये देखिए इवेंट नजर आ रहा है आपको, इसकी स्टेट ये थी, किसी ने इस वाले बटन को चेंज किया और अब ये 1 हो गया, तो इवेंट हुआ है, वाज दिस एन इवेंट? एग्रीड? यस सर। क्योंकि मैंने यहाँ पे कहीं पे SCI भी किया हुआ है, तो ये इवेंट हुआ है, ये इवेंट क्या करेगा कि मुझे कंपेल करेगा जंप करने के लिए टू दी IVT। यस सर। यहाँ कभी भी नहीं जंप करता हूँ, मैं IVT पे जंप करूंगा, तभी हम ये टेबल देखते हैं, ये जो ये टेबल नहीं है जो हम पढ़ाते हैं आपको टेबल, ये IVT, ये वो फिक्स लोकेशन है कि जब ये इवेंट होगा तो इधर आएगा, ये फिक्स्ड है, ये इसके आर्किटेक्चर का हिस्सा है कि जब ये पिन, इसको मैं फोकस करता हूँ, जब ये पिन चेंज होगी और आपने इंटरप्ट इनेबल किया होगा अगर, ठीक है, तो इट इज गोइंग टू जंप टू लोकेशन 006। ठीक है सर। जब टाइमर 2 ओवरफ्लो करेगा तो इट इज गोइंग टू जंप टू 12 लोकेशन 12, अगर आपने इंटरप्ट इनेबल किया हुआ है। सही है सर, प्री स्पेसिफाइड है। अगर आप जी प्री स्पेसिफाइड है, अगर आप इनपुट कैप्चर इवेंट होगा तो आप हर सूरत में 014 पे ही जंप करेंगे, अगेन अगर सही है सर। इंटरप्ट इनेबल हुआ है। समझ आ गया बात? यस यस सर, तो हमने सारी वो इंटरप्ट्स इनेबल की हुई है SCI से। ठीक है, अच्छे से भी किया, आपको इंडिविजुअल इंटरप्ट भी इनेबल करनी पड़ती है, याद रखें। ठीक है सर। मैं आपको इन्हीं अगर हम स्लाइड्स पे जाएं, और मैंने इसकी शक्ल थोड़ी चेंज की थी, ये देखें, ये ऊपर अगर आपको नजर आ रहा है, मैंने कमेंट भी लिखे हुए, सेटिंग अप फ्रेम नजर आ रहा है आपको लिखा हुआ? यस सर, आ रहा है। और ये देखिए सेटिंग अप इंटरप्ट्स,
जी सर। आपने ये इंडिविजुअल इंटरप्ट आरएक्स का रिसीव कंप्लीट इंटरप्ट एंड ट्रांसमिट कंप्लीट इंटरप्ट। सही है सर। ठीक है, इस केस में हम ट्रांसमिट कंप्लीट इस्तेमाल नहीं कर रहे, पता है क्यों? क्योंकि ट्रांसमिट कंप्लीट मैं बताऊंगा कहाँ इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे अभी हम ये इस्तेमाल नहीं कर रहे। ठीक, तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि पिन चेंज इंटरप्ट भेजने के लिए। ये ट्रांसमिट कंप्लीट पता कब करते हैं कि जब आप बैक टू बैक डेटा भेज रहे हो ना, तो आप चाहते हैं कि जब ट्रांसमिट देने के आपने YES भेजना है जैसे आप, तो हो सकता पिछला है हो आप जाए कहें फिर कि जी अगला। जब Y पिछला हो जाए तो अगला। ठीक है, तो ये समझ लें, या समझ के बात को, या मैं ये कहता हूँ कि मेन मेमोरी की लोकेशन है, ठीक है, गौर से सुने, एक मेन मेमोरी है, उसमें डेटा पड़ा हुआ है फ्रॉम लोकेशन 1 to 100, एक एक बाइट पड़ी होगी ना। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने 100 बाइट्स जो हैं, बल्कि लेट्स से 1 से लेके 100 तक 100 बाइट आपने विया सीरियल पोर्ट भेजनी है। उसके अंदर आप ये इस तरह का जो ट्रांसमिट कंप्लीट इनेबल है ना, सॉरी ट्रांसमिट कंप्लीट इंटरप्ट जो है ब्रदर, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब भी वो ट्रांसमिशन एक कंप्लीट हो तो मैं अगला वाला भेज दूं। तो वो काम सही आप इसके सर। ISR में कर रहे हो। यस सर, सीरियल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब ये तो ये इधर जाएगा, ये फिक्स्ड है, ये लोकेशन फिक्स्ड है। दानियाल आप फॉलो कर रहे हैं? यस सर, मैं कर रहा हूँ। समझ आ रही है? दानियाल से पूछ रहा हूँ, दानियाल ने यस सर, यस सर, समझ आ रही है आपको? IVT की समझ आई है? यस सर, IVT, यस सर, आ गया। अब ये फिक्स लोकेशन पे जाएगा, तो मैंने कभी भी नहीं कहा ये यहाँ जाएगा, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है उर्दू में खुद से, भेज दो मिल गया, ताकि आपको ये शक ना हो कि ये कोई कोड का हिस्सा है। ये आपने नाम रखना है, इसका माजा गामा नाम लिखना है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो दिस विल गो टू दी IVT, और IVT से ये जंप करके यहाँ जाएगा। और मजे की बात ये कि इस IVT में हम एक चीज भूल गए भाई। क्या भूल गए? यहाँ पे आखिर में होगा RETI। ठीक, यस सर। अब ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन शायद आपको याद ना हो कि जब आप RET लिखते हैं, जब आप RET, मुझे बताएं कि कॉल यहाँ ये भेज दो कहाँ से कॉल हो रहा है? इस जगह से कॉल हो रहा है ना, यहाँ यस से सर, इस जंप हो रहा एड्रेस है से। ना। बाय द वे मैं कॉल का लफ्ज नहीं, आप गौर करें, आई एम नॉट यूजिंग कॉल। लेकिन बहरहाल अगर RET होता है तो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि जहां से कॉल हुआ है वहां पे वापस जाएगा। RET ये करता है ना। यस सर, यही करता है। RETI क्या करता है? RET डज नॉट गो बैक टू दी IVT। RET करता है कि किस जगह तुम लोग किस जगह इंटरप्ट हुए थे, यहाँ इंटरप्ट हुए थे। यस सर। RET आपको वापस उधर लेके जाएगा जहाँ पे आप इंटरप्ट हुए। ठीक है सर। ठीक है, रीच समझ आ गई। समझ आ गई? आपके सवाल का जवाब मिल गया? जी। गुड यार, ये चीज है। और अब कोई बताए सवाल? सर IVT में ISR का एड्रेस नहीं होता सेव? क्या कह रहे हैं? किसमें? सर IVT में। नहीं, IVT में ISR का एड्रेस कोई सेव नहीं होता। ISR आपने, वो तो आपकी मर्जी है ना। देखिए, मैंने यहाँ पे उसका क्या नाम रखा है। पहली बात है कि ISR कहीं पे भी हो सकता है, ये तो मेरे ऊपर डिपेंड करेगा मैं कहाँ लिखता हूँ। और ये देखिए मैंने यहाँ पे उसका नाम रखा है, क्या नाम लिखा है यहाँ पे उसका? महक, मिल गया नाम रखा है ना मैंने उसका। यस सर। अब ये मेरी मर्जी है कि मैं उसका कोई भी नाम रख दूं। अगर आप गौर करें कि जो मेरा कोड है, ठीक है, अब मुझे क्या पता मेरा ISR कितना लंबा होगा। अब किसी जगह पे फर्ज करें इस लोकेशन पे मैंने अपना ISR का कोड लिख दिया, और इस जगह पे एक और ISR का कोड लिखा हुआ, ठीक है। ये छोटा सा कोड है, ये 100 लाइनों का कोड है, ये 5 लाइनों का कोड है, ठीक है। तो मैंने इनका कोई ना कोई नाम लिखा हुआ है, मेरी मर्जी है मेरा नाम क्या रखूं। ISR, मैं ये भी कर सकता हूँ ISR B, ISR A, ये मेरी मर्जी है। तो ये मुझे सिर्फ गारंटी ये करता है IVT के आप इस इवेंट में यहाँ आएंगे, इस इवेंट में यहाँ आएंगे। मुझे सिर्फ इस बात की गारंटी है, और कोई गारंटी नहीं है कि मैं यहाँ आ जाऊंगा। ये मेरा मेन है।
तो अब मैंने क्या काम करना है कि मैंने काम करना है कि अगर इस इवेंट पे मैं चाहता हूँ कि ये काम हो, तो मैं यहाँ पे, या फर्ज करें इस इवेंट में मैं चाहता हूँ कि ये काम हो, तो मैं करूँगा आर जंप ISR V। ठीक है, इवेंट बी पे मैं चाहता हूँ ये हो, और अगर इवेंट ए हो जो जिसका IVT एंट्री ये है, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा आर जंप ISR V। तो ये मेरी मर्जी के नाम है, और यहाँ पे जो कोड लिखूंगा वो मैं एज ए प्रोग्रामर लिखूंगा। ठीक है, लेकिन मेहर आपका सवाल अच्छा था, आपकी बात क्लियर हो गई है। तो मुझे कंप्यूटर सिर्फ इस कंप्यूटर sir. मुझे एक चीज की गारंटी दे रहा है, वो सिर्फ इस चीज की गारंटी दे रहा है कि इन 26 इवेंट्स के केस में मैं इन 26 लोकेशंस पे जाऊंगा। आगे आप क्या करते हैं ये आपकी मर्जी। ठीक है जी, कोई सवाल मजीद है? समझ आई है नहीं समझ आई? कुछ चीजें क्लियर हुई पहले जो क्लियर नहीं थी? सर IBT सिंपल एक एड्रेसेस होते हैं जो मर्जी जहाँ पे चाहे एड्रेस साथ कर लें। IBT जो है वो बेसिकली फिक्स्ड लोकेशंस है, एड्रेसेस। फिक्स्ड एड्रेसेस हैं इन द प्रोग्राम में। बिल्कुल। यस सर, और जो आप चाहें और जो मर्जी चाहे कर सकते हैं। नहीं, वहां पे करने को तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कोड भी लिख सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन हमें ये पता है कि अगर हमने इंटरप्ट्स इनेबल किए हुए होंगे और कोई इवेंट होता है पर्टिकुलर, तो कोड जो है वो जंप करके उस लोकेशन पे चला जाएगा। सही है सर। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो IVT की लोकेशन है उस पर हम कोई कोड नहीं लिखते, और हमें ये पता होता है कि अगर मैंने कोई इंटरप्ट इस्तेमाल करना है, कोई ISR इस्तेमाल करना है, तो मैं किस तरह उस ISR तक पहुंचूंगा। आपका सवाल था ना यहाँ पे, आपने ये बात की थी कि मैं मेन से डायरेक्ट इधर पहुंच जाऊं। मैं मेन से डायरेक्ट इधर नहीं पहुंच सकता। उसकी वजह ये है कि मुझे पता ही नहीं है ना कि ये वाला इवेंट होगा कब। हो सकता है कि मैं प्रोग्राम ऑन करूं और ये इवेंट कभी भी ना हो, कभी भी कोई बटन चेंज ना करे। पॉसिबल है ना? यस सर, पॉसिबल है। तो मैं अपने प्रोग्राम के अंदर तो नहीं लिख सकता ना कि तीसरी लाइन पे या चौथी लाइन पे या 100th लाइन पे या 200th लाइन पे मैंने ये इवेंट करना है। यस सर। तो मैं सिंपली कुछ भी नहीं लिखूंगा, मैं कहूंगा जब अगर ये इवेंट हो, तो मुझे एक बात की गारंटी देता है AVR, वो ये है कि अगर ये वाला इवेंट होगा, यानी पोर्ट बी पे कोई चेंज आएगी, तो मैं जंप करके लोकेशन 6 पे पहुंच जाऊंगा, एड्रेस 6 पे पहुंच जाऊंगा इन द प्रोग्राम मेमोरी। दैट इज द ओनली थिंग आई नो। तो ये अब मैंने इसको एक्सप्लॉइट करना है इस चीज के साथ, इस कोड के साथ या इस कोड के साथ। ये क्या कह रहा है कि अगर यहां से कोई डेटा आया सीरियल पोर्ट पे, तो मैं जो हूँ लोकेशन 24 पे आ जाऊंगा। अब अगर आपने कुछ करना है तो यहाँ पे कर लो। ठीक, आई होप इट इज सफिशिएंटली क्लियर। ये आपको चाहिए, इसको भी मैं ऐड कर दूं स्लाइड के अंदर, ये जी सर, कर स्क्रीनशॉट। देंगे, कर दें सर। तो मैं स्लाइड शेयर कर लेता हूँ। लेट्स से कि वी ऐड दिस थिंग इन स्लाइड्स। ठीक है, और मैं ये एंड पे ये मैंने ये किया है और मैंने ये ऐड कर दिया एंड पे। सर आपकी कल वो ग्रुप्स की लिस्ट कंप्लीट होगी थी? अभी मैंने देखी नहीं, मैं अभी आज देखता हूँ। मैं एक दफ़ा अनाउंस भी दोबारा कर देता हूँ, मुझे मौका नहीं मिला देखने का। बहरहाल जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो प्लीज़, अगर अभी तक आपने जो है इनको उज़ाम को भेजी नहीं है डिटेल विद रिगार्ड्स टू द प्रोजेक्ट, आपकी ग्रुपिंग किस तरह हुई है, तो काइंडली जो है वो उज़ाम को भेज दें। ठीक है, मैं भी उज़ाम अभी देख के सर शायद एक स्टूडेंट कह रहा था कि उसका ग्रुप नहीं बना। कौन सा स्टूडेंट था? सर मैं आपको बताता हूँ। मेरे ख्याल है 2-3 स्टूडेंट्स हैं। हिरा का भी मेरे ख्याल है अकेली है। हिरा, आप अकेली हैं किसी ग्रुप में? मेरी प्रोजेक्ट 1 के लिए अकेली थी।
मैं एक सेकंड अभी देख लेता हूँ। सर, सर प्रोजेक्ट शायद 1 में केली थी, ठीक है, प्रोजेक्ट 2 में तो मेरे साथ अफनान अफजल थे। ठीक। मैं अपने एक सेकंड आपकी मेल खोलूँ। मीनवाइल ये देख लें, यू स्टार्ट की शॉर्टकमिंग्स हैं, बॉड रेट मिसमैच भी हो सकता है, मल्टीपल डिवाइसेस के लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है। पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन पे लिमिटेड है और रिलायबिलिटी ओवर लो डिस्टेंसेस की नहीं है इतनी ज़्यादा, ठीक है। तो हम लोग पीयर टू पीयर के लिए अमूमन यूआर्ट या यूसार्ट इस्तेमाल करते हैं और सीरियल कम्युनिकेशन के लिए I2C एंड SPI इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और ये मैंने वो उसको भी इसके अंदर इस डिस्कशन की स्लाइड को इसमें डाल दिया है और मैं री अपलोड कर देता हूँ उसको PDF बना के, ठीक है। कमिंग बैक टू आपकी जो ईमेल थी, आउटलुक मेरा रह गया, मैं एक सेकंड इस पर खोल लेता हूँ आउटलुक अपने ब्राउजर पर। और जी क्लास, आई होप कि ऑल ऑफ यू आर अवेयर कि यू हैव टू बी ऑन कैंपस फ्रॉम द 7th of June टू द 11th of June। मतलब कि इनफैक्ट मैं कोशिश करूँगी कि आपको अलग अलग दिनों में बुला लूँ, लेकिन यू हैव टू बी इन इस्लामाबाद एट द वेरी लीस्ट। ये मैं आपकी मेल चेक करने लगा हूँ।